शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गणपति बप्पा मोरया। भगवान श्री रमण महर्षि की जय। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप में से जो भी कंफर्टेबल हैं आप अपना वीडियो ऑन रख सकते हैं, ऑडियो ऑफ कर सकते हैं। वुड बी नाइस टू सी ऑल एंड योर एक्सप्रेशंस। कहानी बताने में उतना मजा आता है। थैंक्स अ लॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ऑल योर विशेस एंड ब्लेसिंग्स ऑन माई बर्थडे। फेल्ट रियली हम्बल्ड एंड ऑनर्ड। कुछ तो पूर्व जन्म में पुण्य किया रहेगा जो आप जैसे के साथ आप जैसे उनका आशीर्वाद और शुभेच्छा मुझे मिली। तो आई एम रियली ओवरवेल्म्ड। लेट द ब्लेसिंग्स कीप कमिंग। मुझे और मेरी परिवार को तो बहुत ज़रूरत है। सो वी विल रियली लुक फॉरवर्ड फॉर ऑल द विशेस एंड ब्लेसिंग्स टू कम। इंटरेस्टिंगली कल लेट नाइट आई सॉ सैम बहादुर, okay, film on Sam, Field Marshal Sam Manekshaw। रिक्वेस्ट है अपने बच्चों को लेके जाके ना थिएटर में दिखाइए। ओके, एक देश का, एक सिविलाइजेशन का ना दो किस्म के हीरोज होते हैं। एंड एनी सिविलाइजेशन, एनी नेशन ऑलवेज रिक्वायर्स हीरोज बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, राइट। सिविलाइजेशन को एक ढांचे में ढाल के उसको आगे के जनरेशन को देने के लिए हीरोज की जरूरत होती है। एंड दो किस्म के हीरोज होते हैं, एक होते हैं संत और दूसरे होते हैं जो रणवीर, जो वॉरियर्स होते हैं। दे शेप our nation, right, and their sacrifice is supreme and we should remember it and also narrate it to the next generation, creates a character for the next generation। मैं हमेशा कहता हूं, समर्थ रामदास बोल के गए, देहातनं देवापर्यंत पोचताना देश मध्ये लागतो, त्याचं देणं लागतो आपण। which means हम जब देह से देव तक पहुंचने की कोशिश करते हैं ना, देश बीच में आता है, उसके प्रति हमारा ऋण होता है। वी शुड उसे चुकता करके फिर आगे बढ़ना होता है। हमारे लिए देह देश देव, दैट्स दी फर्स्ट वी लुक आफ्टर आवरसेल्व्स, हाउ वेल वी लुक, क्लोथ्स, ब्रांडेड शूज, फिर गाड़ी, घर, अपना ख्याल रखने के बाद फिर देश के बारे में सोचते हैं, फिर भगवान के बारे में सोचते हैं। जो रणवीर होते हैं, जो द पीपल हु फाइट फॉर अस, द वॉरियर्स, राइट, उनके लिए पहला देश होता है, फिर देव होता है, फिर देह होता है, राइट। दैट इज द ऑर्डर इन विच दे पुट इन। फॉर सेंट्स इट इज देव, देश एंड देह, राइट। महापरिवार ने बहुत सुंदर एक कहानी बताई थी, उसमें ही सेड संतों को सिर्फ देव और देश, देह होता ही नहीं है एक्चुअली। सो इस तरह से हम लोग सैक्रिफाइस करते हैं। वी शुड रिमेंबर देम, वी शुड वॉच देम, वी शुड सपोर्ट सच एंडेवर्स। So small side, I thought I should just inform. We are covering a saint, भगवान रमण महर्षि, right? न भूतो न भविष्यति, ऐसे एक संत होके गए जो इसके पहले भी शायद ही, I doubt whether there was a saint like that, freak incident of प्रकृति, and भविष्य में शायद ही ऐसा एक संत हो, पता नहीं, difficult to really forecast, but I don't think इस तरह का एक संत वापस आएंगे। प्योर ज्ञान मार्ग, राइट, ओनली ज्ञान मार्ग के लिए और इवॉल्व सोल्स के लिए ऐसी एक उनका एक अवतार था, राइट। आई विल फॉल वे शॉर्ट, समथिंग आई टोल्ड इवन इन द लास्ट सेशन, आई विल फॉल वे शॉर्ट इन एक्सप्लेनिंग हिज टीचिंग्स, बिकॉज उनका टीचिंग ज्ञान मार्ग अद्वैत तक के बारे में ही था। उसके बारे में मुझे पहले तो ज्ञान ही नहीं है, फिर मैं क्या बताऊं, राइट। आई फॉल वे शॉर्ट, इट इज माई लिमिटेशन। एक चरित्र के तौर पे हम लोग उसका एक आनंद उठाएंगे। उनका जन्म, वो जैसे रहे, वो उन्होंने जो कृपा की, उन्होंने जो अनुग्रह और करुणा की, उसके बारे में बात करेंगे हम। वी विल फोकस मोर ऑन द चरित्र। भगवान वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड तिरुचुरी। इट्स अबाउट 50 kilometers फ्रॉम मदुरई।
on 30th December 1879, right, on आरुद्र दर्शन डे. ये सब डिटेल्स मैंने ऑलरेडी कवर किया था. लास्ट सेशन में ना, लास्ट भाग में थोड़ा वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम होने की वजह से द लास्ट इंस्टेंस का थोड़ा कट हो गया था. So I thought I'll quickly cover without spending too much time. I'll quickly cover because we've got a lot of ground to cover today also. We had covered till the point where उनका बाल अवस्था, उन्होंने जहाँ जन्म लिया, फिर उनका कैसे पिताजी का देहांत हुआ, फिर वो कैसे खेल वृत्ति के थे, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, ये सब हमने कवर किया. और ऐसे ही यूं ही एक दिन उनको कैसे डेथ का एक्सपीरियंस होने के बाद एक हंसता खेलता हुआ बच्चा कैसे ऑटोमेटिकली 30-40 मिनट में एक संत बन गए, वो भी हमने देखा. वो वैराग्य और शक्ति निपात जब किक इन हुआ, उनका जो he couldn't contain himself. अरुणाचला का कॉलिंग was so powerful, he could not contain himself. भाई ने गुस्से में बोल दिया कि अगर योगी बनना है तो ये सुख सुविधा का क्या जरूरत है, गद्दी पे सोना, वक्त वक्त पे खाना मिलना. तो he just takes that as the अनुमति and he decides to leave. यहाँ तक हम आए थे, हमने वो लेटर के बारे में भी बात किया था. he starts a small letter, वो मैंने फोटो भी भेजा था तमिल में. उसमें लास्ट में देखोगे तो देयर इज जस्ट अ डैश. तो ही सेज, मैं अपने पिताजी के खोज में उनके अनुग्रह से निकला हूं. ये ही इज नो रेफरिंग टू हिज बॉडी, ये एक अच्छे कार्य के लिए निकल पड़ा है. इसको ढूंढने के लिए कोई खर्चा किया ना जाए. ओके, दैट इज व्हाट ही सेज. एंड ही गोज ऑन टू से, आपका फीस मैंने भरा नहीं है, 5 रुपया का फीस ही हैड टेकन राइट फ्रॉम चाची. मैं फीस आई हैव नॉट पेड, 2 रुपया यहाँ पे रखा है. ही इज टेकन 3 rupees because that he thought would be the approximate cost for the ticket from Madurai to Tiruvannamalai. And then there is just a line, there is no signature because he started with I. The identification had already dropped. In the second thing he was not referring to himself as me, he was referring to his body as this. And जो शरीर ही मेरा नहीं है उसका क्या नाम, और फिर वो नाम क्या लिखना और उस पर क्या सही करना. Right? That is the state at which he was. हमने एक छोटा सा एक इंस्टेंस भी कवर किया था later on when वो रमणाश्रम में थे later years में. somebody wanted to write his biography और गलत सलत सब लिख के उन्हीं के पास आके प्रूफ रीडिंग के लिए दे दिया. भगवान भी बहुत चाव से पढ़ रहे हैं, पढ़ के उसका प्रूफ रीडिंग करके बहुत अच्छा करके दे भी दिया. और he said go छाप लो. एक अटेंडेंट जो मलयाली थे, उनको लगा कि नहीं एक बार पढ़ लेना चाहिए, तो पढ़ लेते हैं. पढ़ के पता चलता है कि पूरा अनाप शनाप लिखा है भगवान के बारे में. दौड़े दौड़े भगवान के पास आते हैं, भगवान को बोलते हैं ये सब क्या झूठ लिखा है, ये सब अनाप शनाप लिखा है, ये सब झूठ है. तो भगवान जस्ट हंसते हैं और बोलते हैं अगर वो झूठ है, एंड ही पॉइंट्स हिज बॉडी एंड ही सेज, तो क्या ये सच है. तो his take on his body, वो that story was that किसी वेंकटरामन के बारे में, किसी भगवान के बारे में लिखा है, भगवान रमण महर्षि के बारे में लिखा है, nothing to do with his soul. तो इस तरह से वो पढ़े, प्रूफ रीड किया और उन्हें छापने भी दे दिया. ऑफ कोर्स छापने से तो रहे, devotees will not allow, so that book never saw the day of light, but that's where it is. The way he saw himself, वो उनका जो डिसएसोसिएशन था बॉडी के साथ, वो कंप्लीट था. ये लेटर रखे, अभी हम आगे स्टोरी बढ़ाएंगे. He keeps that letter, he keeps that 2 rupees. 12-1 के आसपास होगा. Not had even his lunch. निकल पड़े मदुरई से. एक 16 साल के एक बच्चे, राइट. मदुरई टू तिरुवन्नामलाई इज अबाउट 300 किलोमीटर्स, राइट. उन्होंने जो मैप देखा था वो जूना मैप था. आजकल के जैसे अपडेटेड गूगल वगैरह तो था नहीं, तो जूना अटलास जो भी घर पे पड़ा हुआ रहेगा वो देखा. उनको पता चला कि तिरुवन्नामलाई में प्रॉपर स्टेशन नहीं है. हालांकि था, actually there was a station in Tiruvannamalai, but he did the atlas that he saw, there was no station, so the closest was Dindivanam, which is about 70 kilometers. So जब निकले तो वो सोचे ठीक है दिंडीवनम तक चले जाएंगे. 300 किलोमीटर से दिंडीवनम इज अबाउट 70 किलोमीटर, तो बोले 230 तो किलोमीटर हो जाए, फिर चल के निकाल देंगे. इट वॉज अ स्पर ऑफ मोमेंट डिसीजन, राइट. उनको उनके आराध्य देव, उनको अरुणाचल का कॉलिंग इतना स्ट्रांग था कि ही वांटेड टू जस्ट गो एंड मीट हिम. अपने अप्पा से मिलना था, बाबा से मिलना था. हम लोग के जैसा थोड़ी, हमारे में हम लोग प्लानिंग करते हैं तो कौन सा होटल में रहेंगे, कौन ड्राइवर है, अच्छा ड्राइवर भेजो, गाड़ी अच्छा होना चाहिए, खाना कहाँ मिलेगा, कहाँ रुकना चाहिए, इस तरह का प्लानिंग. इट इज नॉट अ प्लान्ड डिसीजन, राइट. कहाँ रुकेंगे वगैरह, इट इज नॉट अ प्लान्ड डिसीजन, इट वाज स्पॉन्टेनियस, राइट.
एक 16 साल का बच्चे को ज्योग्राफी के बारे में या डिस्टेंस के बारे में क्या पता रहेगा, राइट? 70 किलोमीटर चल के निकाल सकते हैं कि नहीं, इतना भी नहीं पता रहेगा फॉर हिम. So he decides to leave, right? It is 29th August 1896. Okay, it was a spur of the moment decision. जाते हैं स्टेशन, मदुरै स्टेशन जाते हैं. वहां से दिंडीवनम के लिए जो टिकट का कॉस्ट था, उनके हाथ में 3 रुपए आए. ओके, याद रखिए, 2 rupees and 13 anas. उस जमाने में अनास था, राइट? 16 आना का 1 रुपया होगा. 2 रुपया और 13 अनास का खर्चा हो गया है, राइट? अभी उनके पास जो भी 3 बचा रहेगा अनास, दैट्स ऑल. गाड़ी में बैठते हैं. गाड़ी में बैठने के बाद वो अपने ही ख्यालों में हैं, एक आधे अधूरे एक समाधि स्थिति में है. अरुणाचल के बारे में सोच रहे हैं. वो एक तप, एक दैट फायर इज बर्निंग इन हिम कि कब मिलेगा मुझे अरुणाचल को देखने, कब मुझे भगवान का दर्शन होगा, कब अरुणाचलेश्वर को मैं देख पाऊंगा वो मंदिर में. बाजू में एक मौलवी, मुस्लिम मौलवी आके बैठते हैं. 16 साल का छोटा बच्चा है, अकेला ट्रैवल कर रहा है. एक को ट्रैवलर को एक जो चिंता होगी वो ही स्टार्ट स्पीकिंग टू हिम. एंड बातों बातों में पता चलता है कि तिरुवन्नामले में भी स्टेशन है, राइट? सो ही टेल्स, दिंडीवनम तक जाने की जरूरत नहीं है बच्चा. यू गेट डाउन एट अ स्टेशन विच इज बिफोर दिंडीवनम, विच इज विलीपुरम. ओके, यू डोंट हैव टू रिमेंबर द नेम्स, आई एम जस्ट टेलिंग द नेम्स बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द चरित्र. विलीपुरम में उतर जाओ. वहां से एक ट्रेन लाइन निकलता है विच जॉइंस टू तिरुवन्नामले. दिंडीवनम से लाइन नहीं है, तो विलीपुरम उतर जाओ. तो सुनते हैं, ठीक है बोलते हैं. विलीपुरम वाज टू कम इन मिड ऑफ नाइट, 3 बजे आने वाला था. इतने में भूख लगता है, खाना खाए बगैर निकले, राइट? भूख लगता है. जो भी बचा है 2 आना में, वो ही गोज बाय सम फ्रूट्स. 2 निवाला खाते हैं, उनको वो भी खाया नहीं जाता है, रख देते हैं बाजू में. थोड़ा देर सो जाते हैं आधा समाधि स्थिति में. 3 बजे उठ के ही गेट्स डाउन एट विलीपुरम. पैसा नहीं है, कल सुबह जो ब्रेकफास्ट खाए रहेगा उतना ही, राइट? और मन में एक विरह का भाव था, राइट? दैट इटसेल्फ इज सैपिंग हिज एनर्जी. सो इज वेरी टायर्ड. कम्स आउट ऑफ द स्टेशन. उनको ना संकोच है कि किससे जाके पूछे, क्या पूछे, किसी को उठाए कि यहाँ से तिरुवन्नामले कितना दूर है, कैसे जाए, कौन सा डायरेक्शन में जाए, वो भी संकोच है. 16 साल का बच्चा है, राइट? आई रिमेम्बर 17-year-old बॉय, माय सन. ओके, मैं उसको हॉस्टल में हम लोग ड्रॉप करने के लिए गए थे. वो 2 महीना जब हम लोग उसको हॉस्टल में ड्रॉप करने के पहले ना, यू शुड हैव सीन माय हाउस. बेटा तुमको इसकी जरूरत पड़ेगी, ये ले लो, उनको उसकी जरूरत पड़ेगी, वो ले लो. इतना पैम्परिंग. ओके, पूछे मत. ओके, ये जस्ट मी ड्रॉपिंग माय सन टू द हॉस्टल वेयर ही इज गोइंग टू गेट टेकन केयर ऑफ. वहां पे मेस होने वाला है. फिर तुमको बीच में भूख लगा तो वो कहां पे रख के खाओगे? तो उसके लिए एक प्लेट. तो वो अगर कुछ करके खाना है तो उसके लिए स्पून. तो इस तरह से हम लोग पैम्पर करते हैं. वहां पे एक 16 साल का बच्चा है जो निकल पड़ा है विदाउट केयर. वी कैन जस्ट इमेजिन द अग्नि ऑफ द पेरेंट्स, हिज मदर, हिज चाचा चाची, उनके घर पे क्या बीता होगा. एक छोटा सा बच्चा जब घर से बिना बताए निकल गया है. You can just imagine, when we imagine putting ourselves into that, we can imagine the plight, the state at which that boy is, Venkatraman is. भूख लगा है, right? थक गया है, right? Because अभी तक वो साधना का चालू है, right? He's still not completely got in control. So वो all that pangs of deha is affecting him. कुछ दूर चल के ही गोज एंड सिट्स बाय होटल. तब तक भोर हो जाता है. वो एक होटल के बाजू में जाके थक के बैठ जाते हैं. वो मैनेजर का ध्यान उनकी तरफ ऑलमोस्ट दोपहर हो जाता है. ओके, तब तक वो सिर्फ ऐसे ही बैठे हैं, कोई खाना नहीं खिला रहा है. वो भिक्षा मांगने के लिए भी उनको संकोच हो रहा है. थोड़ी देर के बाद दैट मैनेजर्स अटेंशन गोज टू दैट बॉय एंड ही सेज, बेटा कौन हो तुम, क्या, व्हाट इज इट दैट यू. ही जस्ट सेज, कुछ खाने मिल जाए तो ही सर्व्स एंड गिव्स हिम सम फूड. उसका जो भाग था उसमें से he distributes and gives to Venkatraman and he says, यहाँ से तुम ट्रेन यहाँ ये वाला स्टेशन से इस दिशा में अगर ट्रेन पकड़ के जाओगे तो you will be able to reach तिरुवन्नामले. तो he guides him. तो वापस स्टेशन जाते हैं. स्टेशन जाने के बाद उनको पता चलता है अभी उनके हाथ में एक ही आना है, राइट? 3 रुपया खत्म हो गया. वो एक आना में he can reach only a town called Mambalapattu, which is about 30 kilometers. Okay, from where he was. तो he thinks चलो ठीक है, वहां तक चले जाए. 70 किलोमीटर का 30 अगर खत्म हो जाए तो 40 चल के निकाल देंगे.
तो he gets down, then he starts walking. He walks for about 15 kilometers, but थक गए हैं, भूख लगा है, right? It is now almost 30th, 29th को निकले, 30th August, it's almost now in the evening. Okay? तिरुवन्नामलई ना, वो जो मलय है, जो पर्वत है, अरुणाचला का जो माउंटेन है, it's a very odd mountain in that place. आजू बाजू में ना, that geography, that terrain is that there are no mountains. बहुत दूर से ना आपको माउंटेन दिखेगा. Even if you are 30 kilometers away, you can see. Even today, when we drive from Chennai, I remember, I don't know if even probably from Bangalore, हम लोग जब ड्राइव करेंगे ना, बहुत दूर से हमको ना अन्नामलई का दर्शन होना चालू हो जाएगा रास्ते पे ही. ओके, तो दूर से दिख भी रहा है, पास जाने का जरिया मिल नहीं रहा है. सो इस तरह के एक कश्मकश में है, फुल्ली एग्जॉस्टेड. वो वहीं पे वो टेम्पल के बाहर वहाँ पे एक टेम्पल है, वहाँ टेम्पल के बाहर सो जाते हैं. वहाँ पे एक टेम्पल में ना, one of the pujaris, he asks for food, that temple pujari refuses. See, in spite that hotel manager gave his food, but the temple pujari जो मंदिर में थे, he refuses the food. भूखे सो जाते हैं. अगले दिन, this is 31st August, सुबह उठते हैं and he finds a house nearby. वो एक शास्त्री, एक स्कॉलर का एक घर था. वहाँ पे बाहर जाके ना ऐसे he just slumps, he just falls down वहाँ पे. And he asks for भिक्षा. अभी वो शर्म भी नहीं रहा, भूख जब आता है ना तो बाकी सब शर्म हाया सब निकल जाता है, राइट? तो he asks for भिक्षा. That day is गोकुलाष्टमी. Okay, उस साल में वो that day was गोकुलाष्टमी. That lady comes out and she is very happy to see एक तेजस्वी लड़का है, अच्छे घर से आया हुआ लग रहा है. कृष्णा ही आ गया इस भाव से, she feels that Krishna himself is coming and asking for food. तो उसको अंदर बुलाते हैं, अंदर बुला के asks him to get freshened up and then खाना भी खिलाते हैं, पेट भर पेट उसको she feeds him. थोड़ा strength आ जाता है. Now वेंकटरमन he thinks अभी और 40 किलोमीटर जाना है और 25 किलोमीटर जाना है. चल के जाने से अच्छा होगा अगर कोई पैसा दे दे तो मैं टिकट लेके चला जाऊं. पैसा तो है नहीं. He realizes that he's got these 2 earrings. Okay, हमारा में वो पैदा होते हैं, actually we generally put those earrings, gold earrings, ruby दड़ा हुआ था उसमें. तो what he does is he asks the husband, बोलते मेरे पास ये 2 रूबी के है गोल्ड रिंग्स, मैं आपके यहाँ पे गिरवी रखता हूँ, इसके शायद 20 रुपया बनता हो, मुझे तो सिर्फ 4 रुपया दीजिए बस. उनको डाउट ना आए कि ये क्यों मांग रहा है, ये क्यों गिरवी रख रहा है, इसके पास क्यों पैसा नहीं है. He's alone, right? A 16-year-old boy. वो बोल रहा है मैं ना तीर्थ क्षेत्र देखने के लिए निकला हूँ, तिरुवन्नामलई जाना है मुझे सिर्फ 4 रुपए की जरूरत है. वहां पे जाऊंगा, वहां पे जाने के बाद आई विल एंश्योर दैट आई अर्न दैट एंड आई कम एंड गिव इट टू यू एंड देन यू गिव बैक माय गोल्ड रिंग्स, ईयर रिंग्स. ऐसे करके वो चिट्ठी भी लिख देते हैं. वो जो वहां पे जिनके घर पे गए थे वो यजमान, वो ही राइट्स अ नोट, मॉर्गेज नोट कि आई एम टेकन दिस एंड आई गिवन 4 रुपीज, ये तुम मुझे वापस दिखा दो, मैं तुमको दे दूंगा. वेंकटरमन टेक्स दैट लेडी. थोड़ा स्नैक्स हम लोग में ना गोकुलाष्टमी में काफी स्नैक्स बनाते हैं. ओके, जो मराठी में फराळ बोलते हैं, तो काफी बनता है. ओके, तो बिकॉज कृष्णा लाइक्स ऑल ऑफ दिस, ऑल द पैम्परिंग, सो वी डू दैट. सो ही टेक्स, वो एक छोटा सा पैकेट में बांध के दिया है उन्होंने, वो दोनों लेते हैं. ही टेक्स 4 रुपीज, ही टेक्स दिस and he goes and buys a ticket. He goes to the nearest station, which is Tirkoilur. Tirkoilur is where Nyananda Swami Ashram is also there today. It is about 25 kilometers, right, from Tiruvannamalai. So he goes to the station and he buys a ticket and he comes to know कि बहुत जल्दी अभी ट्रेन है नहीं, अगले दिन सुबह को ट्रेन है. That is what he comes to know. So he waits there at the station. अगले दिन सुबह 1st September 1896 gets into the train and finally reaches after 3 days, 300 kilometers को 3 दिन लगा उनको. Finally he reaches अन्नामलई, तिरुवन्नामलई पहुंचते हैं. वो जगह पहुंचते हैं जहां भगवान रमण महर्षि was to now stay permanently, right? इसके बाद वो जगह छोड़ के कभी गए नहीं. अगले 54 साल 54 years इन सदैह रहे और आज भी वो समाधि स्वरूप में वहीं पे हैं. एक ऐसे जगह, अपने घर वापसी का जो एक फीलिंग होता है, when you are back home after a long tour, the feeling that you have is now what the multiple emotions are gushing into a 16-year-old boy. आप सोच सकते हैं जिसके खोज में निकला है, 3 दिन तड़प के जिस तरह से आए हैं,
वो तप, that urge, that विरह, that is now 100 folds, right? मुझे मेरे पिताजी को देखना है, मुझे मेरे बाबा को देखना है, मुझे मेरे अप्पा को देखना है, मुझे तड़प था उनके मन में, वो जो एक आग जल रहा था वो भी बढ़ रहा था, एंड ऑलमोस्ट 100 गुना हो गया था, राइट? एक कैसे आनंद होता है ना, हम अगर कोई टूर से आए वापस और घर पे एकदम छोटा सा बच्चा हो तो कैसे पैर पे आके लिपट जाता है, यू नो। आई गिव यू बेटर एग्जांपल। ये जो डॉग्स होते हैं ना, दे आर यूनिक क्रीचर है डॉग्स। वो क्या भगवान ने उनको वो क्रीचर को बनाया है, वो क्या असीम प्रेम करता है वो इंसान पे, यू नो, एंड निस्वार्थ होके वो दे लव देयर मास्टर्स। हम डांट भी दे फिर भी हमारे पैर के आजू बाजू में, यू नो, दे विल कीप वैगिंग देयर टेल्स, यू नो, दैट काइंड ऑफ अ लॉयल्टी। क्या क्रीचर बनाया भगवान ने, एंड इट्स लव फॉर ह्यूमंस, इट्स रियली इनएक्सप्लिकेबल। तो इस तरह से, यू नो, when a master will go and the way the dog will kind of circle around the master, इस तरह से उनको वो फीलिंग है, यू नो, कि अभी मैं अपने अप्पा से मिलने वाला हूँ। दैट फीलिंग इज वेरी इंटेंस, उनको उनके साथ एक रूप होना है, राइट? वो कथाकार बोलते हैं कि ही वाज सो यंग, उनका तो ना फेशियल हेयर भी ग्रो हुआ नहीं था, ओके। ही स्टार्ट्स वॉकिंग, ही स्टार्ट्स नो, जितना उनके अंग में ताकत है, जितना वो स्पीड ला सकते हैं स्टेशन से, ही इज नाउ वॉकिंग briskly, is walking, okay, there is fatigue of 3 days, he wants to see his appa, he wants to see his baba. He's just about to enter the temple, right? Tiruvannamalai temple, okay, Arunachala is fairly a large, it is one of the largest temples in South India. South India में यूं भी बहुत बड़े होते हैं temples, उसमें भी one of the largest temples हैं। हम लोग के टेम्पल्स में ना एक तो बाहर का कंपाउंड रहता है, फिर उसके अंदर भी मल्टीपल कंपाउंड्स रहते हैं। लाइक श्रीरंगम हैज 7 कंपाउंड्स इनसाइड, बाहर का वॉल, फिर वॉल, फिर वॉल। दी होल श्रीरंगम टेम्पल, द टाउन यूज्ड टू रिसाइड इनसाइड द टेम्पल। इस तरह का एक टेम्पल है वो, वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल्स। तिरुवन्नामलाई ऑल्सो हैड 3 सच बाउंड्री वॉल्स, ओके। फिर उसके अंदर गर्भगृह, मेन टेम्पल, एंड ऐसे ऑलमोस्ट 9 गोपुरम्स। इट्स अ ह्यूज वन। आज भी जाएंगे, यू विल रियलाइज, यू नो, इट्स अ ह्यूज टेम्पल। एंड तिरुवन्नामलाई में क्या है ना, व्हेन एट द बैकग्राउंड ना, आप तिरुवन्नामलाई मेन गेट को अगर फेस करेंगे ना, द बैकग्राउंड में इट्स एट द फुटहिल, सो एट द बैकग्राउंड में द माउंटेन राइजेस, सो इट्स रियली ओवरबेरिंग, है ना। फर्स्ट टाइम अगर आप जाएंगे ना तो इट रियली, मेरे को याद है, आई वेंट एज a maybe an 18-year-old boy, that mountain can give you goosebumps, you know. ऐसे आज भी when you go first day, you'll really have that overbearing feeling, that mountain is very intimidating. You can just imagine, अगर हमको ही ऐसा होता है तो छोटे से वेंकटरामन जो अरुणाचल को ढूंढते हुए आया है, you can just imagine the amount of happiness and love that would have surged in him. वो एक आधे समाधि स्थिति में है, वो कहाँ चल रहे हैं इनके भी भान नहीं है। He can only see the temple, he can see the mountain, and he's just walking. He suddenly realizes कि उनके हाथ में unopened पैकेट है, वो स्नैक्स का जो पैकेट that good lady had given, वो ऐसे भिखारी के हाथ में दे देते हैं। वो उसी स्थिति में ना लीन होके चल रहे हैं। I told you last time शेषाद्री स्वामीगढ़ के कथे में भी मैंने बताया था कि बाहर बार्बर्स जनरली आर वेटिंग फॉर कस्टमर्स। केशदान देना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, राइट? तो केशदान के लिए वो वन ऑफ द बार्बर ही जस्ट आस्क्स कि बेटा आपको केशदान देना है, तो उन्होंने हाँ बोला कि हाँ, पूछा पता नहीं, ओके। वो आदमी उनको बिठा देता है, ओके, हाथ पकड़ के बिठा देते हैं, एंड ही स्टार्ट शेविंग हिम, राइट? वो पूरा शेव हो जाता है, ओके। शेव वगैरह होने के बाद, अच्छा हमारे में क्या होता है ना, हेयर कट या शेव होने के बाद वी शुड टेक बाथ, okay, we should not enter the puja room or even touch others, forget getting into a temple, right? And yahan pe he's just at the kagar, he's just about to enter the temple, right? He's about to enter the temple from nowhere. It's a month of September, right? Out of nowhere suddenly there are clouds and it heavily rains and it completely drenches Venkatraman, okay? प्रवचनकार ना जो कथा बताते हैं वो किस भाव से देखते हैं, इट इज रियली अमेजिंग टू रियली हियर देम, यू नो। वो बोलते हैं कि एक संत बनने जा रहा है एक छोटा सा लड़का, उसके हाथों एक छोटा सा भी अपचार ना हो, उसके हाथों कोई पाप ना हो,
इस हेतु प्रकृति ने ensured that he takes bath, okay, before he enters the temple. Some of them say, जैसे वो तप अंदर इतना बढ़ गया था, वो आग इतना अंदर था, वो मिलने का आग इतना तीव्र था कि it seems प्रकृति thought that he will completely burn. He is going to meet whom? He is going to meet अग्नि स्वरूप लिंग है ना वहाँ पे जो तिरुवन्नामलई में जो लिंग है पंचभूतों में वो अग्नि लिंग है. आग और आग मिल जाके कहीं पूरा जल न जाए मंदिर, तो उन्हें शांत करने के लिए बरस पड़ा, the clouds came and it rained. Some of them say, जैसे भगवान खुद भगवान से मिलने जा रहा है, शायद ये देख के आसमान भी रो पड़ा. That is what some storytellers say. The way they look at the charitra is so beautiful. It is so full of bhakti, right? वो इंटेंस प्रेयर के साथ जा रहे हैं. वेंकटरामन के मन में एक ही है, अप्पा मुझे मिलना है तुमसे, अप्पा दर्शन दे दो मुझे, अप्पा साथ में कोई ना हो, सिर्फ मुझे तुम और मैं, ये हम दोनों ही रहना चाहिए, मुझे ऐसा दर्शन चाहिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए वहां पे. ऐसे प्रार्थना के साथ, एक तीव्र प्रार्थना के साथ वो अंदर जा रहे हैं. वो शाहरुख खान का एक डायलॉग है, आई डोंट नो कौन सा पिक्चर है, मेरे को याद नहीं है, दीपिका पडुकोन का, वो क्या शिद्दत से कुछ चाहे तो सारी कायनात, आई डोंट नो व्हाटएवर, कि जुट जाता है वो कार्य में. तो इस तरह से ना यार राजेश जी, ओम शांति ओम, हाँ ओम शांति ओम मूवी, राइट. तो शिद्दत से चाहे तो पूरी कायनात उस कार्य में जुट जाता है. तो इस तरह से वो हिज प्रेयर वाज सो ट्रू, अपा कोई नहीं रहना चाहिए जब मैं आपका दर्शन लेने आऊं. दैट प्रेयर वाज सो इंटेंस. हमारे यहाँ पे टेम्पल्स में ना 4 बजे से तांता लग जाता है, डिवोटीज भोर में ही चालू हो जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में. एंड गर्भगृह में सी साउथ में ना द काइंड ऑफ भक्ति दैट प्रिवेल्स इज एन उपासना भक्ति, इज अ कर्म मार्ग का भक्ति. नॉर्थ में इट इज अ मोर ऑफ अ प्रेम भक्ति. सो नॉर्थ में यू विल फाइंड कि हम खुद शिव जी के पूजा करते हैं, उन पे हार चढ़ाते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, गले लग सकते हैं, अपने शिव जी है, अपने कान्हा है, राइट. इस तरह, इस भाव से हम यू कैन फील, यू कैन सी दैट इन नॉर्थ. साउथ में द भक्ति इज मोर उपासना भक्ति. इट्स अ लिटिल स्ट्रिक्टर, देयर आर रूल्स, यू कैन नॉट एंटर द गर्भगृह, नोबडी इज अलाउड, ओनली दोज जो नियमित किए गए हैं उनको ही अलाउड है अंदर. वो पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, अभिषेक करेंगे, उसका प्रसाद आपको बाहर लाके देंगे, आपको दूर से ही दर्शन लेना है, राइट. आई एम नॉट सेइंग दिस कि एक कोई बड़ा है एक कोई छोटा है, इस भाव से नहीं बोल रहा हूं. अलग अलग फॉर्म्स ऑफ भक्ति है, इसको हमें ना रिस्पेक्ट करना चाहिए. जब जिस जगह जाते हैं उसको तरह से हमें ढल के उस तरह का भक्ति हमें करना चाहिए. हम इतने छोटे हैं कि हम वी कांट क्वेश्चन दिस प्रैक्टिसेस, वी हैव टू जस्ट फॉलो देम, राइट. एंड व्हाट इज वेंकटरामन प्रेइंग? ही इज सेइंग अंदर कोई ना हो, मतलब अंदर पुजारी भी ना हो, राइट. ही वॉक्स, आंखों में आंसू बह रहा है, बदन में रोमांच है, एंड ही वॉक्स एंड टू हिज सरप्राइज ही फाइंड्स दैट देयर इज नोबडी इन द टेंपल. वो अंदर जाते हैं, वो एक सीमा बना के रखते हैं, देयर इज जनरली अ बैरियर गर्भगृह से, उसे भी पार करके ही गोज एंड फाइंड्स हिमसेल्फ स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ अरुणाचलेश्वर. आंखों से पानी बह रहा है, आंसू बह रहा है. ही वांटेड टू मीट हिम फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. ये अपने ऐसे चिल्लाते हैं, अपने, अपा मीन्स पिताजी, यन मीन्स मेरे बाबा, ऐसे करके चिल्ला के ना ही टाइटली एम्ब्रेसेस द शिवलिंगा. ओके, इतना टाइट एम्ब्रेस था कि पूरा का पूरा शिव जी को उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, राइट. अरुणाचलेश्वर शायद आज है ही नहीं उधर, क्योंकि भगवान रमण महर्षि ने उनको ना अपने अंदर समा लिया था. चिदानंद रूप शिवोहम शायद यही था, राइट. खुद शिवा बन गए. ही कंप्लीटली एब्जॉर्ब्स द शिवा तत्व इनटू हिम. उठते हैं, मुड़ते हैं, बाहर चले जाते हैं. द पॉइंट टू बी नोटेड, भगवान रमण महर्षि स्टेड इन तिरुवन्नामलई इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द टेम्पल फॉर द नेक्स्ट हाफ सेंचुरी. 50-54 साल वहां पे रहे. ये जो विजिट था उसके बाद उन्होंने वो टेम्पल में कदम ही नहीं रखा. उनको कदम रखने की जरूरत ही नहीं था ना, बिकॉज उन्होंने शिवा को अपने अंदर ले लिया था. फिर
हम दर्शन देखने क्यों जाते हैं? क्योंकि हम खुद में शिव को देखते नहीं, हम बाहर देखते हैं। जिन्होंने शिव जी को अंदर ले लिया हो वो बाहर क्या ढूंढेंगे? वहां पे तो है ही नहीं ना, राइट? वो इस तरह का एक अद्वैत भाव था उनका। 54 साल रहे वो, कभी वो मंदिर की तरफ आए भी नहीं, राइट? ये उनका अनादर नहीं है, राइट? क्या जरूरत है? शिव जी अंदर बैठने के बाद देन व्हाट इज इट दैट ही इज सपोज्ड टू गो एंड सी? बट अगर कोई बोलते हैं आगे चल के जब डिवोटीज यूज्ड टू कम, अरुणाचलेश्वर का हमने दर्शन लिया, विभूति प्रसाद है, तो बहुत भक्ति भाव से उठ के ही यूज्ड टू अप्लाई द विभूति। ये हमारे लिए है कि भगवान का कैसे भक्ति करना चाहिए, भगवान के प्रति जो प्रसाद आता है उसको कैसे ग्रहण करना चाहिए, हमें सिखाने के लिए है। वरना उनको तो कुछ भी जरूरत नहीं है, वो खुद शिवा की तरह बैठे हैं वहां पे, राइट? तो इस तरह से उनका वो अरुणाचलेश्वर का मिलन हुआ, विच वॉज एन इमोशनल वन। पूरा तरह से ही कंप्लीटली शिव जी को उन्होंने अपने अंदर समा लिया था। लाइफ लॉन्ग रहे वहां पे रमणा भगवान, और कौपीण में ही रहे। वो जब अंदर आए ना तो अपने सारा कपड़ा बुपड़ा सब फाड़ के, ही ओनली हैड अ कौपीणम। वो स्नैक्स भी उन्होंने डाल दिया, जो बाकी के बचे पैसे थे 4 रुपए जो थे उनके हाथ में, वो जो भी बार्बर को देना था वो बार्बर को दिया, बाकी भिखारियों में बांट दिया। एंड देन ही जस्ट वॉक्स इन विथ ओनली कौपीणम, ओके? भगवान हिमसेल्फ इन अ ह्यूमरस वे ना, लेटर ऑन ही सेज कि सीम्स क्या हुआ, जब बचपन में जब मदुरै में थे ना, उनके चाचा ने उनको बोला कि कुछ काम करना चाहिए, क्लीनिंग का काम करना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं कि बच्चे थे ना, तो बोले कि नहीं नहीं, ये सब साफ करने में मुझे ना कौपीण में काम करना पड़ेगा, कपड़े गंदे हो जाएंगे, मुझे शर्म आता है, मैं नहीं करूंगा। ऐसे करके रिफ्यूजेस द वर्क। भगवान से शायद उसकी सजा है जो मैं जिंदगी भर में कौपीण में हूं। ओके, ऑल हिज लाइफ ही वाज इन अ कौपीण। He did not touch any material objects। पैसे को तो उन्होंने छुआ ही नहीं। उसके बाद वो जो भी बचा कुचा पैसा था वो भी फेंक दिया। वो जो that मॉर्गेज वाला जो लेटर था ना, वो तो तिरकोइलूर स्टेशन में फाड़ के फेंक दिया। टिकट एक साथ लिया, एक जगह पे टिकट लिया, दूसरी जगह पे वो फाड़ के फेंक दिया। वो इयररिंग्स लेने के लिए वापस जाना ही नहीं है ना, तो फिर वो लेटर रख के करना क्या है, राइट? तो वो भी उन्होंने फाड़ के उधर ही फेंक दिया। तिरुवन्नामलाई एक ऐसी जगह है ना, प्रवचनकार बोलते हैं कि बहुत संत लोग क्या करते हैं, जो भ्रमण करने निकले हैं, जो परिव्राजका है, मतलब जो एक जगह रुकते नहीं है, वो ना तिरुवन्नामलाई के बहुत करीब नहीं आते हैं। दूर से दर्शन लेके ना, एक बार दर्शन लेके घूम के चले जाएंगे। क्योंकि बहुत करीब आएंगे ना, बिकॉज दे आर वेरी इवॉल्व्ड सोल्स। तिरुवन्नामलाई क्या करेगा ना, एक बार पास आएंगे ना, पकड़ के रख देगा, वैरागी इतना दे देगा कि यू विल नॉट बी एबल टू गो आउट ऑफ दैट ऑल्सो। मन में इतना घर कर जाएगा ना कि यू कैन नॉट अवॉइड योरसेल्फ फ्रॉम नॉट गोइंग आउटसाइड दैट प्लेस। पांडुरंग विठल कैसे है ना, वैसे वो चित्त चोर है। वो एक बार विठल ऐसे है ना, एक बार घर कर गया ना मन में, तो बाकी भगवान को भी बाहर निकाल देंगे। तो ऐसे हो, राइट? तिरुवन्नामलाई में एक बार यू हैव अ लुक एट हिम, यू आर क्लोज टू हिम, देन यू आर गॉन फॉर लाइफ, दैट जन्म इज गॉन, राइट? वो चुंबक की तरह ना, इसलिए तो वहां पे वो हम लोग मोदी स्टेडियम में वो वर्ल्ड कप फाइनल में देखे थे ना, खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, वैसे वो खचाखच भरा हुआ जगह है वो, दैट प्लेस इज फुल ऑफ सेंट्स। Those saints who are not able to go out of Tiruvannamalai because that mountain is holding on to them. ये ऐसे क्यों करते हैं, देख के क्यों निकल जाते हैं? पैरेलल स्टोरी, इफ यू रिमेंबर, माय फर्स्ट स्टोरी दैट आई नैरेटेड वाज समर्थ रामदास स्टोरी। वो इतना एकनिष्ठ राम भक्त थे, उनको पंढरपुर जाना ही नहीं था। ऐसे नहीं कि उनको द्वेष था, वो द्वेष के ऊपर परे हैं, राइट? दे डोंट सी भेद एट ऑल बिटवीन राम, बिटवीन कृष्णा, बिटवीन शिवा। वो पंढरपुर इसलिए नहीं जाना चाहते थे बिकॉज पंढरपुर में जाके एक बार दर्शन ले लिया ना, तो घर मन में विठला विल रिसाइड, राम के लिए जगह नहीं मिलेगा। इससे तो ना इज टू नॉट गो एट ऑल। बट विठल भी विठल है, इतने बड़े संत है इस भूमि पे और वो मेरे दर्शन के लिए नहीं आ रहे, ऐसे कैसे हो सकता है? सो वो क्या करते हैं, विठल टेक्स अ फॉर्म ऑफ शिवाजी, ही गोज एंड बीट्स हिम, ओके, एंड ही सेज पंढरपुर में बहुत बड़ा एक मेला बन रहा है, वहां पे राम जी तो है, वहां पे विठल कहां पे है? ऐसे करके शिवाजी टेल्स हिम। समर्थ रामदास सोच रहे हैं वहां पे तो विठल थे, राम जी बोल रहा है मेरा शिष्य, पता नहीं, जाते हैं वहां पे, जाके देखते हैं तो वहां पे कोई मेला बीला जैसा लग नहीं रहा है, नॉर्मल डे है पंढरपुर में, यूं भी संतों का भीड़ तो होता ही था। अंदर जाके देखते हैं तो ही एक्चुअली गेट्स राम दर्शन, देयर इज अ ब्यूटीफुल अभंग, राइट?
अरे रामा, मैंने अभी तुमको देखा, अभी तुम हनुमान सीता लक्ष्मण के साथ थे, अभी कहाँ कमर पे हाथ धरे बैठे हो, ऐसे करके ना उनका एक अभंग है. विठला गिव्स हिम दर्शन एज राम एंड ऑल्टरनेटिंग एज विठला. एंड देन समर्थ रामदास को बोलते हैं कि तुम्हें नहीं मिलना था बट मुझे तो मिलना ही था ना तुमसे, इज व्हाट ही सेज. तो इस तरह से ना वो अरुणाचला विल ऑल्सो वो ना वैराग्यों का, ज्ञानियों का ना मन में ऐसे घर कर जाएंगे ना कि यू कैन नॉट देन अवॉइड. तो पीपल यूज्ड टू दूर से देख के चले जाते थे, बट भगवान रमण महर्षि को तो वहीं पे आके स्थायी होना था, तो आके ही लिव्स ऑल हिज लाइफ देयर. अरुणाचलेश्वर का दर्शन होने के बाद ही कम्स आउट एंड दैट्स द फर्स्ट नाइट, राइट. टेंपल में, हमारे यहाँ पे टेंपल में ना इट्स ह्यूज, काफी जगह पे देयर आर गैंगवेज, गैलरीज, मंडप रहते हैं, मल्टीपल ऐसा पिलर्ड मंडप रहता है, ओपन प्लेसेस काफी रहते हैं. यात्रियों को सुविधा हो, यू नो, पीपल कैन कम रेस्ट बिकॉज पीपल विल कम वॉकिंग, घोड़ा गाड़ी या अपना बैलगाड़ी में आएंगे, रुकेंगे, दर्शन लेंगे, एंड देन दे विल स्टे देयर एंड देन दे विल गो. तो ऐसे ह्यूज टेम्पल्स, लॉट ऑफ प्लेसेस टू जस्ट रेस्ट योरसेल्फ. तो ऐसे मंदिर के कोने में यूं भी तिरुवन्नामलई संतों का जगह है, तो काफी संत साधु वगैरह तो है ही, मतलब इन एंड अराउंड द टेम्पल. ही इज अ 16-year-old बॉय. वो तब वो दैट अर्ज टू मीट अरुणाचलेश्वर था, निकल आए. कोई गुरु तो थे नहीं कि सन्यासी लाइफ कैसा होता है, या अगर गुरु से दीक्षा लेते तो गुरु विल प्रोटेक्ट द डिसाइपल, राइट, फ्रॉम हार्डशिप्स. तो इनका तो कोई नहीं था, राइट. ये ऐसे ही निकल आ गए विदाउट प्लान. तो नो इयर्स टू गेट इनिशिएटेड. उनको भूख भी लगा है एंड देयर इज नो फूड, ही डजंट नो हाउ टू बेग. तो बाजू में 2-3 साधु संत थे, तो वो अपना खाना उनको शेयर करते हैं, थोड़ा सा चावल पका हुआ. भगवान रिमेंबर्स दैट एंड ही सेज इट वाज अ लिटिल राइस विद नो सॉल्ट, ओके, एंड ही सेज दैट वाज द फर्स्ट भिक्षा माय अरुणाचलेश्वर गेव मी. Okay, that's what he ate and he slept in the open. कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ पे मंदिरों में there is something called as an आयरकाल मंटपम, okay, which means 1000 pillared मंटप. Necessarily 1000 pillars नहीं होंगे. Large temples like Rameshwaram and all actually have, Madurai and all actually have 1000 pillars. Smaller temples might have multiple pillars. Okay, there are a lot of pillars रहते हैं and then there is a मंटप. All sides से open रहता है. It's a मंटप. So वहाँ पे कुछ दिन बिताते हैं. एक अराउंड द पिलर ही इज डूइंग एंड इज इन अ मेडिटेशन, साधना के मोड पे है अभी. लोगों का आना जाना, मंदिर है, राइट, एंड अ फेमस मंदिर, तो वो तांता लगा रहता था. बच्चे खेलने आएंगे, ट्रबल करेंगे, यू नो, डिस्टर्ब करेंगे, पत्थर फेंकेंगे, स्टिक से ऐसा पोक करेंगे. कोई साधना में बैठे हैं, हमसे देखा नहीं जाता, खुद कुछ नहीं कर पाएंगे, दूसरों को will disturb everybody else in the world, right? दूसरों को भी करने नहीं देंगे. तो इस तरह से वो डिस्टर्ब कर रहे हैं. भगवान के मन में ऐसे, रमण महर्षि के मन में ऐसे कि दूसरों को क्यों, I mean, मैं दूसरों के लिए कारण क्यों बनूं कि वो पाप करे, you know, why should they get tempted to even disturb me? तो he finds a very secluded place. ये मैंने शेषाद्रि स्वामीगढ़ की कथा में भी मैंने बताया था. But we are covering Ramana Maharshi's story and we have to cover this story anyway, even if it is repeated. So he goes and finds a place. It's a cellar, okay? और वो जैसे नीचे उतर के थोड़ा cellar है. वहाँ पे कोई सिद्ध पुरुष का वहाँ पे समाधि है. बहुत साल पहले उन्होंने समाधि ली थी. And I've told, हमारे यहाँ पे समाधि लेने के बाद ऊपर इधर तुलसी वृंदावन या शिवलिंग का स्थापना करते हैं. तो वहाँ पे उस शिवलिंग का स्थापना किया था. That place is called Patal Linga. Patal Linga के लिए you have to get down a flight of stairs, about 5-6 stairs से नीचे. इसे dark में एक जगह था, small place, जहाँ पे एक शिवलिंग था. That place was infested with insects, vermins, termites, scorpions, snakes, whatever that you can imagine which is poisonous. Okay, ऐसे एक infested place था. 16 साल के उम्र के एक रमणा गोज एंटर्स. वहां पे उन्होंने साधना की. कितने दिन, कितने हफ्ते किया हमें पता नहीं. ओके, संन्यास धर्म में ना एक देयर इज अ भाग, देयर इज अ रिक्वायरमेंट. ओके, महापरिवार का एक स्टोरी है. वो सतारा में यात्रा में थे, विजय में थे. उनको विजय बोलते हैं, वी डोंट से यात्रा. एक परमहंस सन्यासी जब यात्रा करने निकलते हैं तो इट इज अ विक्ट्री, विजय यात्रा रहता है, राइट.
तो विजय करने के लिए सतारा में है। महाराष्ट्र में काफ़ी जगह पे आए थे, बहुत लोगों पे अनुग्रह किया था महापेरिवा ने। तो ही वॉज देयर, मुकाम उनका सतारा में था। एक छोटा सा रूम दिया था उन्होंने, वहाँ पे पेरिवा यूज्ड टू स्टे, इन्फेस्टेड विद मॉस्किटोज। ओके, तो ये अटेंडेंट्स जो होते हैं ना, वो अटेंडेंट्स को लगता है कि पेरिवा को मुश्किल होता होगा, वी शुड किल द मॉस्किटोज। तो उस जमाने में, आजकल वो कॉइल वगैरह, उस जमाने में वो फ्लिट करके ऐसा पंप आता था, आई डोंट नो, जो मेरे उम्र के वो देखा होगा उन्होंने बचपन में। यू फिल दैट फ्लिट और व्हाटएवर दैट लिक्विड, एंड देन यू वो होली में नहीं होता पिचकारी, उस तरह से यू हैव टू देन कीप छिड़कना चाहिए घर भर, एंड देन यू कैन गेट रिड ऑफ मॉस्किटोज टू व्हाटएवर एक्सटेंट पॉसिबल। मॉस्किटोज आर डिफिकल्ट टू किल। तो इन लोग क्या करते हैं, पेरिवा करुणा मूर्ति है, राइट? पेरिवा के मन में ऐसे है कि वो मॉस्किटोज भी जीवन ही है, उसको क्या मारना। तो इन लोग क्या करते हैं ना, रूम में रखते हैं, छुपा के रखते हैं। पेरिवा से क्या छुप सकता है, कुछ भी छुप नहीं सकता है। हमारे मन की बात जानने वाले हैं, वो फ्लिट एक कॉर्नर में रखा है, वही रूम में रखा है, पेरिवा की नजर में आ जाता है। तो ना अटेंडेंट को बुलाते हैं, इधर आओ, वो क्या है? बोलते नहीं फ्लिट है। वो क्या करने वाले हो? बोलते मच्छरों को मारने वाले हैं हम लोग, ताकि आप आराम से रह पाए। तो बोलते ये क्या है? मच्छरों को मारना नहीं है, वो भी जीवन है, उन पे भी अनुग्रह होना चाहिए, राइट? ही सेज, तुम्हें पता है, मैं जब संन्यास लेते हैं तो सबसे पहला मंत्र जो हमसे पढ़ाया जाता है वो पता है क्या है? तो बोलते हैं, उन लोग बोलते हैं नहीं पता, पेरिवा बताइए। तो बोलते हैं सारे जीवन इन व्हाटएवर फॉर्म्स, यू नो, ऑल जीवन पे मेरा करुणा और अनुग्रह रहेगा। दैट इज द प्रॉमिस दैट आई गिव टू गॉड। एंड यू आर टॉकिंग ऑफ किलिंग द मॉस्किटोज, वो उनका स्वभाव है, यू नो, दैट इज देयर स्वभाव टू बाइट, दैट इज हाउ दे लिव। प्रकृति ने इस तरह से बनाया है कि वो हमारा खून चूस के वो जी पाएंगे, राइट? अगर मैं उन पे करुणा नहीं करूंगा तो कौन करेंगे, इज व्हाट पेरिवा सेज। वो उनका स्वभाव है। हम कितने अलग है, हम भी ऐसे ही हैं, राइट? These animals, these vermins, these poisonous insects, उनका स्वभाव है कि वो हमारे खून पे जिए। हम देखो कैसे हैं, हम जब एक संत को देखते हैं तो हम क्या करते हैं? हम फिजिकली नहीं काटते, हम मेंटली काटते हैं, राइट? हमें शादी चाहिए, हमको शादी होना है, बच्चे चाहिए, पढ़ाई करो, नौकरी, पगार, घर, गाड़ी, दागीने, पैसा, यही तो मांगते रहते हैं। वो बैठे हैं किसके लिए? ब्रह्मज्ञान देने के लिए। और हम क्या करके काटते रहते हैं? हमको सब जो भी वो नहीं, वो जो सब छोड़ के ऊपर बैठे हैं उनसे हम यही मांगते हैं, राइट? Those insects are at least physically disturbing, we are all mentally disturbing. तो कोई फर्क नहीं है हमें, ओके? तो सभी जीवन पे वो करुणा करने आए हैं। तो रमणा महर्षि अंदर जाते हैं, बैठते हैं निष्ठा में, कितने दिन बैठे पता नहीं। All those insects were actually feasting on his motionless body, okay? यहाँ तक कि वो flesh से निकल के that flesh starts dripping with blood, okay? एंड भगवान रमणा महर्षि एक ऐसे निष्ठा में है कि उनको ये सब उनके बदन में हो रहा है इसका ज्ञात भी नहीं है। ही इज सो डिटैच्ड फ्रॉम हिज बॉडी। कुछ दिनों के बाद, कितने हफ्ते हुए पता नहीं है, कुछ दिनों के बाद कुछ बच्चे ना उनको ऐसे लाइट में ऐसे शैडो दिख रहा है कि पाताल लिंग में कोई बैठा है, तो वो पत्थर फेंक रहे हैं। इतने में देर इज अ डिवोटी, शेषाद्री स्वामीगढ़ के डिवोटी, वेंकटाचलम मुदलयार करके, उनका रोज का काम था घर पे नहा के धो के पूजा करने के बाद टेंपल में आके दर्शन देके देन ही विल गेट ऑन विद हिज डेली रूटीन। वो उनका रोज का रूटीन था। तो इसे तो वो आते हैं टेंपल आने के बाद ही फाइंड्स दिस 4-5 बॉयज थ्रोइंग स्टोन एट सम प्लेस। तो झुक के देखते हैं तो उनको ना फेंट लाइट में एक शैडो दिखता है। तो इज रियली टेरिफाइड कि अंदर कोई बैठा है और इन बच्चे ऐसे करते हैं। ये सोच ही रहे हैं कि पीछे से ना जोर से दहाड़, एक लाफ्टर का आवाज आता है उनको। घूम के देखते हैं तो शेषाद्री स्वामीगढ़ के डिवोटी थे, वो पहचान लेते हैं शेषाद्री स्वामीगढ़ इज कमिंग देयर। हंसते हंसते आते हैं। शेषाद्री स्वामीगढ़ ऐसे 2-4 पत्थर उठाते हैं एंड वो ऐसे बच्चों को डराते हैं ना कि मैं अभी मारूंगा। तो बच्चे दौड़ लेते हैं। शेषाद्री स्वामीगढ़ कम्स टू दैट मुदलयार एंड ही सेज, अंदर दिख रहा है ना तुम्हें, वो मेरा बेटा है, उसे प्यार से बाहर लेके आओ। इज व्हाट ही सेज। आई हैव टोल्ड दिस इन द स्टोरी आल्सो। शेषाद्री स्वामीगढ़ के स्टोरी में शेषाद्री स्वामीगढ़ वाज कंसीडर्ड एज आदि पराशक्ति पार्वती माँ का अवतार एंड रमणा महर्षि वाज कंसीडर्ड एज कार्तिक स्वामी के अवतार, राइट? दैट इज हाउ द माँ और बेटे का रिश्ता। बोलते हो मेरा बेटा है, उसे प्यार से बाहर लेके आओ, इज व्हाट ही सेज। मुदलयार को ना समझ में नहीं आता। ही सेज
ठीक है मैं लेके आता हूं, मगर इतना क्या खास है उसमें, इज व्हाट ही इज थिंकिंग, इज नॉट स्पीकिंग इट आउट. शेषाद्री स्वामीगढ़ ना इन हिज, सो दैट सी हमको कैसे समझ में आएगा, हमारे लेवल तक उतर के हमको समझाना पड़ेगा, राइट. रमणा महर्षि का जो एडवांसमेंट है, उनका जो इवॉल्वमेंट है, उनका कितने एडवांस सोल है, ये बताने के लिए ही गिव्स एन एग्जांपल. ही सेज, अरे मुदलियार, अगर तुमको लगता है कि मैंने 10 रुपया कमाया है, तो बच्चा जो अंदर बैठा है ना, वो 100 रुपया उसने कमाया है. राइट. साधना रमणा महर्षि का चालू भी नहीं हुआ है अभी, राइट. शेषाद्री स्वामीगढ़ knows the level that भगवान रमणा महर्षि is king of saints, you know. उनको पता है वो आगे जाके क्या होने वाले और कितने लोगों पे उनका करुणा बरसने वाला है. तो इसे मैंने अगर 10 रुपया कमाया है, तो जो बच्चा बैठा है उसने 100 रुपया कमाया है, जाओ जल्दी किसी को लेके आओ और उसे बाहर निकालो. इस हाल में रहेंगे तो समाधि पालेंगे, बिकॉज इट इज ओनली a limit to which the body can bear all this, and he is not bothered of taking care. तो वो तो चल बसेंगे. तो मुदलियार goes, rushes, he gets people and वो लैंटर्न वगैरह लेके आते हैं, एंड दे आर अंदर घुसते हैं. अंदर देखने के बाद छोटा सा फ्रेम ऑफ बॉडी है, राइट. कुछ दिन खाए ही नहीं उन्होंने, छोटा सा बच्चा है, इज थिन. दे थॉट दे विल जस्ट लिफ्ट. उनको पहले उठा के देखते हैं, उठा के ही डजंट इवन रिस्पॉन्ड. गहरे साधना में है, घोर तपस्या में है, ही डजंट इवन नो व्हाट इज हैपनिंग. यहाँ पे कीड़े मकोड़े काट रहे हैं, उनको पता नहीं है इन लोग हिलाने से क्या होने वाला है, नथिंग, राइट. तो दे ट्राई एंड शेक हिम, दे आर नॉट एबल टू शेक हिम. दे थिंक ओके, इसको ना धीरे से उठा के बाहर आके बिठा लेंगे, फिर देखते हैं क्या करना है. तो दे आर ट्राइंग टू लिफ्ट हिम, दे आर नॉट इवन एबल टू लिफ्ट. तो देन दे टेक दैट लैंटर्न, वो सामने लाके ना देखते हैं, तो बॉडी में पूरा घाव से भरा है. जिस जगह पे हम बैठते हैं नीचे वगैरह ना, इसे पूरा इट इज फुल ऑफ फ्लैश एंड ब्लड. पीछे सब ना दैट यहाँ से ना वो फ्लैश ऐसा फ्लो होके ब्लड के साथ इट इज गॉन एंड ड्रिपिंग टू दी फ्लोर, और वो वैसे इट इज गॉट ड्राइड. वो ना ऐसे फर्श के साथ चिपक गए हैं. ही इज ऑलरेडी स्टक टू दी फ्लोर, and he doesn't even know. Bhagwan Ramana Maharshi is in a state, he doesn't even know all that. Literally चरित्र में लिखा है, उनको ना फाड़ के they had to tear him apart from that floor and they got him. सब प्यार से ऐसा लेके आके बाहर रखते हैं. Then they start giving some शुश्रूषा कि बाबा इनका देखभाल होना चाहिए. वो अभी तक he is in that mode, वो तो अभी भी साधना के मोड में ही हैं, right? He is not even come out of it. धीरे धीरे उनके घाव का यू नो दे स्टार्ट लुकिंग आफ्टर इट. शेषाद्री स्वामीगढ़ बोलते हैं, ये मेरा स्कंदा है, इसका ख्याल रखो. ऐसे करके वो चले जाते हैं. दैट इज द फर्स्ट टाइम द टू ग्रेट सेंट्स मीट, शेषाद्री स्वामीगढ़ एंड रमणा महर्षि. दैट इज हाउ दे मेट. ऑफ कोर्स रमणा महर्षि वाज इन समाधि स्टेट, बट आई एम श्योर दे मस्ट हैव मेट इन सूक्ष्म रूप. 33 साल आगे दोनों एक साथ रहे, बहुत लोगों पर उन्होंने अनुग्रह किया. शेषाद्री स्वामीगढ़ का समाधि के बाद भी ऑलमोस्ट 31 years रमणा महर्षि continued to live in तिरुवन्नामलाई to bless. ये मैंने लास्ट टाइम भी मैंने कवर किया था. शेषाद्री को प्रिय शेषाद्री और रमणा को छोटे शेषाद्री, क्योंकि इनका तो नाम किसी को पता नहीं, कहाँ से आए, कौन है, इनका क्या कुल है, कुछ नहीं पता, राइट. नो एंटीसीडेंट्स. तो दे यूज्ड टू कॉल एज चिन्ना शेषाद्री. प्रिय मीन्स बड़े, चिन्ह मीन्स छोटे. तो बड़े शेषाद्री छोटे शेषाद्री करके उनको बोलते थे. बाहर आने के बाद एक दो चार जो आजू बाजू में साधु संत जो भी थे, दे स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ हिम, राइट. उनका घाव वगैरह दे स्टार्टेड मलम वगैरह लगा के. some of the scars, some of the wounds, and the scars on those wounds remained lifelong. Okay. One of the things was, I don't know, my mother used to say, his head used to always, if you can see me, it used to, there used to be a slight shake. Always it used to shake. Okay. वो अगर समाधि स्थिति में भी होते थे, निष्ठा में भी रहते थे, तो भी ऐसा, the body used to always, that neck used to stay. It's in some insect bit his neck, and वो permanently वो nerve damage हुआ रहेगा, पता नहीं. That body was scarred permanently because of those few weeks that he spent in that पाताल लिंग. वो इस तरह के निष्ठा में थे कि वो खुद से कुछ नहीं करते थे बहुत महीनों के लिए. It is now for few months from now on, he used to not even lift his hand. वो ऐसे ही बैठे रहते थे. एक जगह पे उनको बिठा देंगे तो ऐसे ही बैठे रहते थे. कभी आंख बंद करके निष्ठा में चले जाते थे, कभी आंख खोलते थे.
बात तो बिल्कुल नहीं करते थे, बहुत फ्यू इयर्स नाउ, ओके, ही डिडंट स्पीक एट ऑल, हाथ हिलाना वगैरह भी नहीं, यूज्ड टू जस्ट ऐसे ही, ही यूज्ड टू जस्ट सिट लाइक दैट, खुद आके बाजू में जो भी थे वो उनको थोड़ी देर खिलाएंगे, कुछ दूध पिलाएंगे, राइस की कंजी, ग्रोएल, राइस ग्रोएल, यू नो, जस्ट बॉयल एंड जस्ट फीड हिम अ लिटिल, बिकॉज यू कांट, यू विल नॉट बी एबल टू ईट, सो ऐसे लिक्विफाई करके, यू नो, लिक्विड थोड़ा पिला देंगे उनको। तो ऐसे आजू बाजू में जो भी साधु संत थे, कमी तो नहीं थी तिरुवन्नामलई में, बट जो भी करुणा, उन्होंने, उनको लगा कि ये बच्चे, ये बाल योगी की तरह ये निष्ठा कर रहा है मौन रूप में, ये कौन सा अवतार है पता नहीं, तो दे ऑल्सो वांटेड दैट भाग्य, सो दे टुक केयर ऑफ हिम। ये स्ट्रीट अर्चिन्स, ये राउडी बॉयज का प्रॉब्लम तो था ही, तो दोज योगीज, दोज जो आजू बाजू में जो उनका जो 2-3 लोग जो भी उनको मदद करते थे, वो दे डिसाइड दैट दे विल शिफ्ट टू ये मेन टेंपल में तांता लगा रहता है ना लोगों का, तिरुवन्नामलई में काफी टेंपल्स हैं, तो एक छोटे टेंपल में दे शिफ्ट, ओके, रमणा महर्षि को उठा के ही लेके जाना है, सो दे एक्चुअली लिफ्ट हिम एंड गो एंड कीप हिम देयर। वो मंदिर में जो भी अभिषेक होता था, वो अभिषेक का जो प्रसाद आता था, यू नो, दैट दे यूज्ड टू फीड हिम, उसमें दूध भी रहेगा, उसमें पानी भी रहेगा, उसमें हल्दी भी रहेगा, कुंकू भी रहेगा, कच्चे और पके हुए फल भी रहेंगे, फूल भी रहेगा, पत्ते भी रहेंगे, सब कुछ होता है ना, अभिषेक जब होता है तो सब कुछ होता है, विभूति भी रहेगा, राइट। वो जो भी कलेक्ट होता था ना, वो वैसे ही उनको पिला देते थे और वो भी वही पी जाते थे, ओके, कोई डिफरेंस ही नहीं था उनको क्या पी रहे हैं, कैसे पी रहे हैं। वो मंदिर में जो पुजारी थे ना, ही टेक्स अ पिटी, ही सेज, इस तरह से इस छोटे से बालक का ये साधना देख के ही इज शेकन, ही सेज ये तपस्या का ऐसा नहीं हम इनको करना चाहिए। तो वो अभिषेक करने के पहले ना थोड़ा सा दूध निकाल के रख दिया करते थे, एंड देन ही यूज्ड टू एंश्योर दैट ही गिव्स दैट मिल्क टू दैट बॉय। ऐसे छोटा छोटा लोगों ने, यू नो, द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग दिस स्टोरीज इज उनके साधना में मदद करने के लिए जिन्होंने ये सब किया, इंक्लूडिंग दैट लेडी, गोकुलाष्टमी के जो उन्होंने स्नैक्स दिए, दैट होटल मैनेजर, राइट, दैट फैमिलीज एंड ऑल वुड बी, उन पे क्या अनुग्रह हो रहेगा ये हम सिर्फ सोच सकते हैं, राइट। आई मीन एक परमहंस सन्यासी को जब जरूरत था तब उन्होंने खिलाया है, what level of anugrah would have happened on them, nature, prakriti would have really blessed their families for generations together, right। तो इस तरह से सेवा की है उनकी, जब जरूरत थी उनको, these people have helped and they are very important, right। तो इस तरह से वहां पे कुछ दिन वो मंदिर में रहे, फिर उन्होंने सोचा कि एक गार्डन में लेके जाए, you know, then they shifted him to a particular garden, कभी गार्डन के अंदर, कभी गार्डन के बाहर। भगवान रमणा महर्षि in later years he narrated these stories, he says, I used to be निष्ठा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मैं आंख बंद करके रहता था, कभी आंख खोलता तो अलग जगह पे रहता था, गार्डन के बाहर रहता था, थोड़ा देर आंख करने बंद करने, वो थोड़ा देर मतलब उनका कितना दिन बीच में गए पता नहीं है। गार्डन के अंदर फेसिंग समथिंग ऐसे हुआ करता था, मैं कभी आंख खोल दिया तो किसी ने मेरे मुंह में कुछ दूध डाल दिया, यू नो, कभी मैं खोलता तो इट यूज्ड टू बी डे, समटाइम्स इट यूज्ड टू बी नाइट, स्लीपिंग पीपल यूज्ड टू बी स्लीपिंग, ही डजंट इवन नो व्हेन ही हैज ओपन्ड हिज आईज, बीच में कितने घंटे गए, कितने दिन गए, ये भी पता नहीं है, यू नो। मैं हमेशा ये I always do this, I give examples of films. I love seeing films, okay? Why I love seeing films is because it's narration of story, right? वो कितने effectively story बताते हैं, right? I used to always love listening to stories, be it from my mother or from a director and producer. So there is a beautiful English movie called Night and Day. It's a rom-com, okay? Time pass movie है. Tom Cruise and Cameron Diaz का ना movie है. आप लोगों में से देखा होगा. स्पाई मूवी है, बट रोमांटिक कॉमेडी है, टाइम पास मूवी है, इट्स अ वेरी स्वीट मूवी। तो उसमें ना टॉम क्रूज इज अ स्पाई, ओके, एंड कैमरन डायस इज द हीरोइन, ओके। somehow for some reason that कैमरन डायस का जो कैरेक्टर है ना, शी गेट्स एम्ब्रॉयल्ड इन दिस स्पाई वाला प्लॉट। टॉम क्रूज कुछ दुनिया बचाने की कोशिश वगैरह कर रहा है, कुछ बैटरी वगैरह बचाने की, बुरे लोगों से बचाने की कोशिश कर रहा है, एंड कैमरन डायस फॉल्स इनटू दैट प्लॉट। So now Tom Cruise is now trying to save this girl, okay? But this girl doesn't have any skills of fighting people. तो क्या करता है, बीच में ना एक लिक्विड उसको पिला देता है, and she goes unconscious, okay? So there is a scenes, वो सीन में क्या होता है, she goes unconscious, उसके बाद थोड़ी देर के बाद ऐसे उठती है, they are in a boat, फिर she comes off, थोड़ी देर के बाद उठती है, she is in a plane, फिर comes off, थोड़ी देर के बाद उठती है, she is in a parachute, okay? फिर थोड़ी देर के बाद when she actually gets up, she finds herself in an island, okay? So something like that would have happened with Ramana Maharshi, you know?
वो साधना में गए, उठे, दिन है, सोए, वापस साधना में गए, उठे, दिन है, रात है, किसने पिला दिया कुछ, तो कभी गार्डन के बाहर, कभी गार्डन के अंदर. सो व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, भगवान का क्या एक्सपीरियंस हो रहेगा, नो, व्हेनेवर ही ओपनड हिज माउथ, हिज आईज, he would have found himself in a completely different place all time. तो इस तरह से उनका वो, there was this, his sadhana was going, and there are people who are helping in his sadhana, they were taking care of him, ताकि लोग don't come and poke sticks and throw stones at him types. One of the devotees actually asked, बोलते हैं कि ये साधना के समय वगैरह ठंड तो, आप तो बाहर ही थे, गार्डन में थे, या मंदिर वगैरह भी ओपन में थे, आपको ठंड तो लगा होगा ना, तो बोलते हैं हाँ ठंड तो लगा ना, ठंड तो लगा, तो आप हाउ डिड यू प्रोटेक्ट, तो इसे एक हाथ से दूसरा हाथ को कवर कर लेता और एक पैर से दूसरे पैर को कवर कर लेता. ऐसे कौन से कंबल में इतना कंफर्ट है, इज व्हाट ही स्माइलिंगली आस्क्स, दैट इज द वे ही लिव्ड. ठंडी, गर्मी, बारिश, thanks Vinit, thanks a lot. ऐसे ही he's like spending his days, पता भी नहीं है वो. he was wearing a cowpin, right? जो कुछ महीने पहले उन्होंने जो कौपिंड बना के जो पहना था, वो एक ही था ना उनके पास कपड़ा, जोड़ी थोड़ी है कि रोज निकालो, नहाओ, नया कपड़ा पहनो. एक ही कपड़े में, वो एक ही कौपिंड में है, वो भी फटना चालू हो गया. एक समय ऐसा है कि वो पूरा फट गया, एंड ही वाज दिगंबर. ओके, संतों को हम, वी डोंट से दे आर नेकेड और नंगे, वी शुड से दिगंबर, बिकॉज उनके लिए क्या है कि दिक मतलब द डायरेक्शन इटसेल्फ उनके लिए अंबर है. दैट इटसेल्फ इज अ क्लॉथ फॉर देम, राइट? सी, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. हम लोग बहुत संतों को देखते हैं, बहुत सारे संत दिगंबरी होते हैं, या एट द मोस्ट दे विल वेयर कौपिन, राइट? स्वामी समर्थ, गजानन महाराज, राइट? भगवान रमण महर्षि, नित्यानंद स्वामीगण, ये सब कौपिन थे. गजानन महाराज एक्चुअली was दिगंबर. ओके, सोल पे प्रकृति ने चढ़ाया हुआ कपड़ा है, विच इज देह, राइट? मानव क्या करता है, उसमें भी कपड़ा चढ़ाता है, राइट? एनिमल्स, you see animals don't wear anything, right? It is normal not to wear clothes, right? ये सिविलाइजेशन में कहीं तो आ गया कि हमें अपना देह को ढकना चाहिए. आई एम नॉट गेटिंग इनटू द राइट एंड रॉन्ग्स, ये सिविलाइजेशन में है, हमें सबको कपड़ा पहन के बाहर निकलना है. हम कोई परम तो सन्यासी है नहीं कि कल से कपड़ा उतार के चल जाए. ओके, पहन के ही जाना है. बट वो किस स्थिति में, उसका आई एम जस्ट गिविंग an account on which side they are. उनके लिए देह ही उनका नहीं है, that body itself is not theirs. फिर उसको क्या ढकना, right? They are in that state of mind. उनके लिए सोल के ऊपर ही कपड़ा चढ़ गया है, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर और भी कपड़ा चढ़ाने का हम लोग कोशिश करते हैं. तो एक पुजारी, टेम्पल के जो पुजारी है ना, वो बोलते हैं कि अभी कुछ दिनों में कार्तिक दीपम का फेस्टिवल है. कार्तिक दीपम तभी भी क्या, कार्तिक दीपम जो अभी एक हफ्ते पहले जो कार्तिक दीपम हुआ था ना तिरुवन्नामले में वो कार्तिक एकादशी जैसा होता है ना, कार्तिक और आषाढ़ एकादशी जैसा होता है पंढरपुर में, ऐसे हजारों लाखों के तादाद में लोग आते हैं वहां पे. ओके, इफ यू आर सीन दिस टाइम, आई फॉरगॉट टू सेंड द वीडियो. कार्तिक दीपम का पैर रखने के लिए जगह नहीं होता है. हम लोग में ना तमिल में बोलते हैं कि अगर तिल डालेंगे ना वो भीड़ में, तो नीचे तेल बन के निकलेगा. इस तरह का भीड़ रहता है. ओके, वहां पे इट इज लाइक ऑलमोस्ट लाइक स्टैम्पिड हो जाएगा, इस तरह का भीड़ रहता है, इस तरह का पीपल कॉन्ग्लोमरेट फॉर कार्तिक दीपम, बिकॉज दैट इज द प्लेस वेयर that mountain, that light was formed, that deepa was formed, right? So शिवा का जो स्टोरी है, that is where it happened. So लोग, people will come और तुम्हें ऐसे दिगंबर रूप में देखेंगे तो तुम्हें तो अरेस्ट करके लेके चले जाएंगे, तो कुछ पहन लो ऐसे करके. वो एक कौपिंड बांधते हैं, मतलब 4 लोग उनको उठाते हैं और वो पुजारी बांधते हैं, खुद तो कुछ नहीं कर रहे हैं, राइट? ही इज नॉट इन दैट स्टेट एट ऑल. तो इस तरह से ही इज ऑलमोस्ट जस्ट एग्जिस्टिंग, साधना कर रहे हैं, एंड देन ही इज बीइंग टेकन केयर ऑफ. कार्तिक दीपम का फेस्टिवल, फर्स्ट फेस्टिवल जब आता है, दैट इज सितंबर में आए, दिसंबर में कार्तिक दीपम का फेस्टिवल होगा ना, तो नवंबर दिसंबर में आया रहेगा. भगवान गॉट हिज फर्स्ट डिसाइपल. ओके, वो दीपम में देयर इज अ पर्सन कॉल्ड उद्दंडी नायनार. ओके,
वो आते हैं, वो मिलते हैं, भगवान से मिलके भी आकर्षित हो जाते हैं। एक इतना सा छोटा सा बच्चा एक बाल योगी की तरह, इस तरह से वो घोर तपस्या कर रहा है, उनको लगता है कि उनका गुरु मिल गया उनको, ही इज गॉड इज मास्टर, तो वो उनके साथ रह लेते हैं। इसमें ना एक रहस्य है, जो भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ देता है ना, भगवान से रहा नहीं जाता, भगवान खुद लोगों को भेजेंगे इन ऑर्डर टू टेक केयर। एक बार ना स्वामी विवेकानंदा इज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, ओके, वो समाधि स्थिति में बैठे हैं, मेडिटेट करते हैं। सामने जो पैसेंजर है वो खाने के समय इज ओपन द फूड एंड ऑल एंड इज ऑफर्ड विवेकानंदा, बट ही इज नॉट इवन लिसनिंग, ही इज इन द स्टेट ऑफ मेडिटेशन। तो दिस मैन इज थिंकिंग कि यार ये सन्यासी हैं, कुछ काम तो खुद नहीं करेंगे, अभी इनका खाना कौन खिलाएगा, कौन इनका ख्याल रखता होगा, इज व्हाट ही इज थिंकिंग इन हिज माइंड। थोड़ी देर के बाद विवेकानंदा गेट्स अप एंड ही फाइंड्स हिमसेल्फ हंग्री। तो मन में उनका आया रहेगा कि भूख लगा है। अगले स्टेशन में देयर इज अ सेठ जी हु कम्स विद अ बैग, okay, and with a carrier, and he comes and he says, स्वामी जी, आपके लिए मैं खाना लेके आया हूँ, गुरुदेव ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया और and he said, मेरा बच्चा ये ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है, उसको भूख लगने वाला है, उसको खाना दो, ये स्टेशन जाके खाना दो। जिसने सब कुछ छोड़ दिया ना, उसको भगवान ने लुक आफ्टर हिम, राइट। इनको भूख लगा और सेठ जी आके खाना खिला के चले गए, राइट। गुरुदेव टुक केयर ऑफ हिम। दिस पैसेंजर इज रियली सरप्राइज्ड। He thought he will feed स्वामी जी, thinking that अरे इसका कौन ख्याल रखेगा, ये तो ऐसे बैठा है, कुछ काम भी नहीं करेगा। वो तो भगवान के इस ख्याल में है, राइट। भगवान will take care of him। जिसके ख्याल में हम रहते हैं वो हमारा ख्याल रख ही देगा। तो that is the way it is। तो उदंडी नायनार becomes a help and he becomes a great help for भगवान for few months। होता क्या है कि वो बाहर बैठता था, दूर बैठ के, भगवान तो is to be in a निष्ठा मोड, तो उनको देख रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, लोगों को आते जाते देख रहे हैं, दर्शन लेते हुए देख रहे हैं। तब तक उनका फेम बढ़ गया था, यू नो, छोटा सा बच्चा इतना घोर तपस्या कर रहा है। हम लोग आर कल्चर में वी वैल्यू सेंट्स सो मच, तो पीपल स्टार्ट कमिंग टू नो। उसी के साथ ये बच्चे तंग करने वाले, यू नो, सो ही यूज्ड टू एंश्योर दैट दोस स्ट्रीट अर्चिन्स डोंट कम। जो आ रहे हैं जा रहे हैं उनमें भी एक डिसिप्लिन, एक कंट्रोल रखने के लिए कि ठीक है अभी मत आओ, थोड़ी देर के बाद आओ टाइप। सो ही वाज काइंड ऑफ मैनेजिंग दैट पर्टिकुलर place around. He was a learned man। तो रमण भगवान को योग वशिष्ठ पढ़ा के सुना दिया, कुछ वेदांत के बारे में पढ़ा के सुना दिया, यू नो। रमण भगवान आंख जब खोलते थे तो ये कुछ पढ़ लेता था, बाद में निष्ठा में चले जाते थे। उनके मन में, उदंडी नायनार के मन में ऐसा है कि मैंने गुरु पा लिया है, गुरु को मैं कुछ बता रहा हूँ ठीक है, लेकिन गुरु से कुछ अनुग्रह मिल जाए, गुरु से कुछ इंस्ट्रक्शन मिल जाए, कुछ दीक्षा मिल जाए तो अच्छा होगा। But those were the days when Bhagwan Ramana Maharshi was not speaking at all. He didn't speak for a few years. Okay? No, he didn't speak not because उनका कोई मौन व्रत था, उन्होंने प्रॉमिस लिया था कि मैं मौन रहूंगा और निष्ठा में रहूंगा, ऐसे कुछ नहीं था। हमको बात करने की जरूरत क्यों पड़ती है, राइट। हमें बात करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमारे मन में थॉट्स हैं, राइट। वो विचार है, वो विचार को हम शब्द देते हैं, राइट। रमण महर्षि का माइंड में थॉट्स ही नहीं था, ही वॉज बियॉन्ड थॉट्स। अब मन में थॉट ही नहीं है तो बात क्या करें, दैट इज वन। सेकेंडली, मैं और तुम अलग है तो कुछ बात करें। मैं और तुम एक हो गए, एक रूप हो गए, तो उसके बाद बात कौन किसके साथ करेगा, देयर इज नो सेकंड पर्सन टू टॉक टू, राइट। तो बात करने की चाह न होने की वजह से बात नहीं करते थे। बात नहीं करने का ऐसा कोई व्रत नहीं था उनका। देयर वाज नो सेकंड पर्सन टू टॉक टू इन हिज माइंड। एक्चुअली होता क्या है ना, लेटर ऑन भगवान रमण महर्षि आश्रम में जब है ना, तभी देयर इज अ माइंड रीडर हु कम्स, ओके, एंड ही सेज आई हैव हर्ड दैट भगवान रमण महर्षि इज स्टेइंग, इज अ ग्रेट ज्ञानी। मैं उनका मन पढ़ना चाहता हूँ। ऐसे अहंकार में ना आते हैं, ओके। भगवान रमण महर्षि बैठे गद्दी पे, सामने आके बैठ जाता है। भगवान रमण महर्षि ना वेरी ऑफन यूज्ड टू बी सीइंग इन नथिंगनेस। वो ऐसे विल बी सीइंग, यू विल बी सीइंग इन द मिड ऑफ द एयर। वो इट इज बियॉन्ड, वो कहां देख रहे हैं, वो सहज स्थिति में थे, सहज समाधि स्थिति में थे। तो ऐसे देख रहे कहीं तो, ओके। दिस पर्सन वेट्स फॉर अ फ्यू मिनट्स, ओके। देखते हैं, बौखला के ना, भाई कम्स आउट एंड ही सेज, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है। बोलते क्यों, क्या हुआ, बाहर लोग बोलते हैं क्या हुआ। बोलते देयर इज नो थॉट्स इन हिज माइंड, देयर इज नथिंग टू रीड। How is it possible for a human to stay like that? भगवान रमण महर्षि वैसे थे, राइट। उनके मन में there was no thought, and when there is no thought then क्या बात करेंगे, राइट। तो
तो इस तरह से he's living. Uddandi Nayanar also was taking care. But sometimes Uddandi Nayanar was a normal man. उनका कुछ काम होता था, कभी पर्सनल काम, कभी उनका गांव जाना, या कभी कभी थोड़े लंबे दिनों के लिए भी he used to be out. अगेन लोगों का आना जाना, डिस्टर्ब करना, बच्चे परेशान करना, ये सब चालू हो जाता था. एक बार क्या हुआ, वो इतने निष्ठा समाधि में थे, इज कंप्लीटली ऑब्लिवियस ऑफ द सराउंडिंग्स. कुछ बच्चे आए, मिट्टी और पानी एक करके, कीचड़ करके ना उनके पीठ पे ऐसे थाप के चले जाते हैं. तो दैट मड एंड दैट वाटर इट ट्रिकल्स डाउन एंड ही वेट्स हिज, उनका कौपिन गीला कर देता है मिट्टी पानी के साथ. ओके, तो मिट्टी पानी के साथ होने के बाद ऐसा गंदा हो जाता है और ऐसा बास मारना चालू हो जाता है. उसके बाद वो उठते हैं एंड देन ही फाइंड्स दैट ये ऐसा गीला हो गया है, बट ही इज नॉट मूविंग एट ऑल. और ना ही उनको गुस्सा है. गुस्सा हम किसी और पे कर सकते हैं, राइट? वो गुस्सा किस पे करेंगे? वो सभी को आत्मा के स्वरूप देखते हैं. ये मौन स्थिति पे लोग परेशान करते हैं. इस पे ना एक संत का एक कहानी है, छोटा सा कहानी है, मैं बताता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग. एक ऐसे ही मौनी तिरुवन्नामलाई के बाजू में पोलूर करके एक जगह है, अबाउट 30 किलोमीटर्स की दूरी पे. मैंने बोला है तिरुवन्नामलाई के 50 किलोमीटर्स की दूरी दायरे पे वो पर्वत का एक प्रभाव है, राइट? एंड इट इज लाइक दैट मोदी स्टेडियम. ओके, इमेजिन, बैठने के लिए जगह नहीं है, ऐसे संतों से भरा हुआ जगह है वो. ओके, हमको दिखते नहीं है, अलग बात है. तो ऐसे एक इंसान आते हैं, वी डोंट नो वेयर ही इज कम फ्रॉम. ओके, सम टुडे से दैट ही केम फ्रॉम महाराष्ट्र, सम से कथा में बोलते हैं कि वो चेन्नई से आए, पता नहीं कहां से आए. ओके, पोलूर करके एक जगह है, वहां पे आके बैठ जाते हैं, एक नाला के बाजू में आके बैठ जाते हैं, निष्ठा में बैठे हैं, आंख बंद करके. कभी आंख खोले तो आंख से आंसू बह रहा है, नहीं तो आंख बंद करके निष्ठा में बैठे हैं, कंप्लीटली ऑब्लिवियस, पता ही नहीं है उनको बाजू में क्या चल रहा है. ओके, ऐसे एक संत आके बैठे हैं, एक भिखारी की तरह रह रहे हैं. आने जाने वाले लोग कोई निंदा करते हैं, कोई चेष्टा करते हैं, कोई चिढ़ा देते हैं. कुछ अपने पूर्व जन्म पुण्य के वजह से ना पहचान लेते हैं कि ये संत है, राइट? एक संत को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, राइट? वो पूर्व जन्म पुण्य होगा, वो संस्कार होंगे तो ही यू कैन रिकॉग्नाइज अ सेंट. गजानन महाराज लाइक अ बेगर. ओके, लिटरली लाइक अ बेगर. बंकटलाल करके थे, उनके घर के बाहर, उनके घर पे कुछ फंक्शन चालू था, खाना सब खत्म होने के बाद जो वेस्ट है ना, वो डस्टबिन में डाल के रखा है. वो डस्टबिन के बाजू में बैठ के कुत्ते के साथ गजानन महाराज खा रहे हैं. वो कुत्ते को भी खिला रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं. ओके, आजू बाजू जाने वाले बहुत लोग थे, उन्होंने तो सिर्फ भिखारी देखा, गजानन महाराज नहीं देखा. बंकटलाल को ना कोई बताते कि कोई भिखारी खा रहा है, बंकटलाल बाहर आके देखते हैं तो उनको दिव्य दर्शन मिलता है. ये भिखारी नहीं है, ये कोई बाहर सन्यासी, बहुत बड़े आत्मा है, बहुत बड़े ज्ञानी है. तो बोलते महाराज आप यहाँ पे क्यों खा रहे हैं, आप घर पे आइए. एंड ही कम्स. दैट्स हाउ गजानन महाराज स्टोरी स्टार्ट्स. एंड बंकटलाल नॉट रिकॉग्नाइज द ग्रेटनेस ऑफ गजानन महाराज. गजानन महाराज ऐसे रह के चले जाते थे, राइट? तो ऐसे पूर्व जन्म का एक पुण्य लगता है, राइट? तो he comes and he says some people do नमस्कार. कुछ खाना दे दिया उनको, नैवेद्य चढ़ा दिया, नमस्कार कर दिया, घर पे गए, कुछ अच्छा न्यूज आ गया, मन में कुछ प्रार्थना रख के नमस्कार किया, वो काम हो जाता था, राइट? खुद ना कुछ बोले, ना हाथ उठाया, कुछ नहीं किया. ओके, दैट पर्सन, दैट सेंट डिडंट डू एनीथिंग. उनको सिर्फ नमस्कार करने से अच्छी चीजें होने लग गई. 2 4 करने में हम लोगों को देर नहीं लगती, लोगों को पता चल जाता है कोई बड़े महान है, राइट? इसमें रहस्य क्या है ना, संतों का बोलने की जरूरत ही नहीं है, संतों को अनुग्रह करने की भी जरूरत नहीं है. संतों को हम सिर्फ नमस्कार भी कर दे ना, वो प्रकृति खुश हो जाती है, राइट? सिद्ध देवता बाजू में खड़े हैं कि हम जो मांगेंगे ना तथास्तु बोलने के लिए, बिकॉज द सेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर देमसेल्व्स, राइट? ज्ञानानंद स्वामी यूज्ड टू से, एक संत जहां पे है वो निष्ठा में रहेंगे तो भी नमस्कार करो, बिकॉज तुम जब नमस्कार करके प्रार्थना करोगे ना, वो प्रार्थना श्योरली इट विल बी हर्ड. द सेंट विल ब्लेस इज अ डिफरेंट थिंग. इवन इफ द सेंट डजंट, द नेचर, मदर नेचर विल ब्लेस. भगवान प्रार्थना को सुन के they will ensure that your prayer is listened to. तो ऐसे कुछ लोग नैवेद्य चढ़ा रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं. बच्चे तो बच्चे हैं, राइट? उनको देखा नहीं जाता है कि ऐसा कोई संत बैठा है. तो वन ऑफ द राउडी बॉयज व्हाट दे डू इज, वो टिन का एक प्लेट होता है ना, ऐसा एक पतरे का एक ऐसा
प्लेट जैसा पड़ा हुआ है साइड में, वो उठाते हैं एंड देन दे कम एंड दे स्क्रैच हिज चीक्स. ओके, यहां पे ना चीक को ना फाड़ देते हैं. वो बदन को दर्द होने की वजह से ना दैट सेंट ही लाउडली शाउट्स विठोबा ऐसे करके चिल्लाते हैं. ओके, तभी लोगों को पता चलता है कि उनके मन में विठ्ठल नाम स्मरण सदैव चल रहा है. राइट, बैठे हैं तिरुवन्नामले, बैठे में पोलूर में शिव जी को देखते हुए मन में विठ्ठल का ध्यान चल रहा है. राइट, उनका नाम किसी को पता नहीं था, वो विठोबा करके चिल्लाए. दैट इज द ओनली वर्ड दैट ही अटर्ड ऑल हिज लाइफ. ओके, तो इनको विठोबा स्वामीगढ़ करके बुलाने लग गए एंड ही गॉट द नेम ऑफ विठोबा स्वामी बिकॉज वंस ही शाउटेड विठोबा. ओके, कहां से आए, कौन है, किसी को पता नहीं. नो नॉलेज ऑफ दिस एंटीसीडेंट्स. बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद शेषाद्री स्वामीगढ़ तिरुवन्नामले में दौड़ते 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 ना आसमान की ओर देखते हुए, मैंने बोला है ना हाउ शेषाद्री स्वामीगढ़ इज लुकिंग एट द स्काई एंड ताली बजा रहे हैं एंड हंस रहे हैं एंड बोले अरे विठोबा जा रहा है, देखो विठोबा जा रहा है, राज के ठाट में जा रहा है, राज के ठाट में जा रहा है, विठोबा चल दिया, विठोबा चल दिया. सुबह 6 बजे शेषाद्री स्वामीगढ़ is walking on the streets, running on the streets of तिरुवन्नामले. फिर एक 3-4 घंटे के बाद तिरुवन्नामले में लोगों को पता चलता है कि विठोबा स्वामीगढ़ ने समाधि ले ली है पोलूर में, जो 30 किलोमीटर दूर. आज भी उनके नाम का एक छोटा सा मंदिर है वही जगह पे जहाँ वो शायद लाइफ लॉन्ग ही स्टेड लुकिंग एट तिरुवन्नामले, मन में विठ्ठल. ऐसा एक अनोखा एक संत जो कभी जिंदगी भर उन्होंने बात नहीं की, द ओनली वर्ड ही अटर्ड वाज विठोबा. एंड आई डोंट नो वेदर इट वी शुड से थैंक्स टू दोज स्ट्रीट अर्चिन्स जो उनका गाल को हर्ट करके गए. उनकी वजह से एटलीस्ट हमें पता चला कि उनके मन में क्या चालू है. राइट, ये भी उनका अनुग्रह ही था. ऐसे भी संत होके गए हैं. आई मीन देयर इज नो dearth of saints on this holy land. और हम लोग भी ऐसे ही हैं, लोगों को परेशान करने वाले, संतों को परेशान करने वाले, दूसरों को साधना करने का भी हमसे देखा नहीं जाता है. राइट, ऐसे विकृत स्वभाव के भी लोग हैं इस दुनिया में. तो इस तरह से उस मंदिर में, उस गार्डन में ऐसे मिक्स करके दे आर स्टेइंग. नाउ दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट. उद्दंडी नायनार आल्सो इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट. पीपल आ रहे हैं, जा रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है. राइट, सो उनको ऐसा लगता है कि नाउ दे शुड शिफ्ट टू अनदर प्लेस, बट जगह मिल नहीं रहा है. इतने में देयर इज अ पर्सन कॉल्ड तंबीरन. ओके, Uddandi Nayanar is looking after him. There is a person called Tambiran who comes in contact with Uddandi Nayanar. Uddandi Nayanar then says, मेरे ऐसे गुरु हैं, ऐसे ब्रह्मनिष्ठा में बैठे हैं, बाल योगी हैं, कहाँ से आए पता नहीं, कौन है पता नहीं है, उनका एंटीसीडेंट्स कुछ पता नहीं है, बात नहीं करते हैं, हिलते नहीं है, पर हमेशा निष्ठा और हमेशा समाधि स्थिति में रहते हैं. उनका हमने आपको ख्याल रखना है. Tambiran is taking care of a temple called Gurumurtam in the outskirts, eastern outskirts of Tiruvannamalai. साधु यात्री आते जाते उनको खिलाते थे, उनका ख्याल रखते थे. गुरुमूर्तम का जो टेम्पल है उसका फोटोग्राफ मैंने भेजा है, लास्ट ट्यूसडे को जो भेजा था. वहाँ पे वन ऑफ द फोटोग्राफ्स इज गुरुमूर्तम द टेम्पल. आपको देखने के बाद पता चलेगा दैट इज वेयर भगवान लिव्ड फॉर सम टाइम. ओके, that's why I sent all those photographs, because as we go along you will then start relating to that particular story. तो तंबीरन भी आके देखते हैं, बहुत प्रभावित हो जाते हैं इस बाल योगी को देख के. देन बोथ डिसाइड कि इनको उठा के अभी गुरुमूर्तम शिफ्ट किया जाए. तो वो पिक्चर के जैसा वन फाइन डे तिरुवन्नामले, वन फाइन डे भगवान वुड हैव गॉट अप एंड ही सॉ हिमसेल्फ इन गुरुमूर्तम. ओके, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 6 months हो गए. 1897 में दे शिफ्ट हिम to Gurumurtam. 1896 सितंबर में आए and now it is 1897 around April they shift him to Gurumurtam. Okay, तंबीरन. Okay, तंबीरन का जो डिवोशन था ना वो ऐसा बहुत ऐसा बाहर ऐसा छलकता था. he was like that over excited devotee. Okay, वो अलग लेवल पे, वो ना भगवान रमणा को वो सब भगवान ही मानते थे. Okay, तो ये होता क्या है ना, ये अधिक प्यार भी प्रॉब्लम ही होता है. राइट, और सुंदरकांड में मैंने बोला है नो, हनुमान has taught us प्रॉब्लम्स अलग अलग तरीके के रहते हैं. प्यार भी कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है. राइट, जब वो उड़ के जाते हैं सीता मैया को ढूंढने के लिए तो 3 प्रकार के प्रॉब्लम आते हैं. एक प्यार की वजह से आता है, वन अ प्रॉब्लम वेयर इट टेस्ट्स हिज स्मार्टनेस एंड वन वेयर इट टेस्ट्स हिज स्ट्रेंथ, ब्रूट फोर्स. राइट,
और जिस तरह का प्रॉब्लम है उस तरह का ही उसका रिस्पॉन्स होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई प्यार एक्स्ट्रा जता रहा है और आपने लगा के दे दिया कि प्यार मत जताओ, ऐसा होता नहीं है। प्यार का आंसर भी प्यार से ही होना चाहिए, राइट। मराठी में ना देयर इज अ वर्ड कॉल्ड उतुजाणे, मतलब ऐसा हो ना, ऐसा वो प्यार छलकता है, ऐसा वो दूध अगर उबालने लगे तो ऐसा कैसा इट कम्स आउट, आसे पोंगी वर्ते इन तमिल। सो इट ओ तमिलन्स लव फॉर भगवान बोलता है, इट यूज्ड टू कम आउट, कि वन डे डिसाइड नमस्कार करेंगे, दूसरा दिन कुछ हार पहनाएंगे, एक दिन उनके मन में आता है कि भगवान रमणा को ना पूरी तरह से पूजा करना चाहिए, षोडशोपचार पूजा करना चाहिए। तो फूल, चंदन, कुंकू, विभूति, दूध ये सब जमा करके ना रखते हैं। बाय चांस भगवान रमणा ओपन्स हिज आईज एंड ही सेज, ये सब देखते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये कुछ तो करने वाला है तंबीरन। तो बाजू में ना चारकोल पड़ा हुआ है, वो चारकोल ऐसा उठाते हैं और वो पत्थर पे ना लिखते हैं, इसे ये खाना जो दे रहे हो इस देह के लिए, ये दिस इटसेल्फ इज अ सर्विस टू दिस बॉडी एंड दैट इज एनफ, ऐसे करके ना तमिल में लिखते हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट इवेंट। तंबीरन कम्स, ही रीड्स, ही रियलाइजेस, ही मेंट्स हिज वेज। वो नहीं करते पूजा, उनको पता चल जाता है। बट ये एक ना इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाता है रमण भगवान के लाइफ में। सबको अभी ये पता चल जाता है कि ये जो स्वामी बैठे हैं ना, ये पढ़ना लिखना जानते हैं। अब तक है ना इनको ये भी नहीं पता था कि ये पढ़ना लिखना जानते हैं, नहीं जानते हैं, सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, क्योंकि बात ही नहीं करते थे, हाथ पैर भी नहीं चलाते थे, राइट, कुछ भी नहीं करते थे। दैट उदंडी नायनार यूज्ड टू रीड वेदांता एंड ऑल, ये ही इज नो एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। इनको समझ आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, नो रिस्पॉन्स। काष्ठ मौनम, दैट इज व्हाट पेरिवा यूज्ड टू रिमेन। मतलब मौन रह के अगर हम बोलते हैं ये रखो, ये ऐसे करो, वो पूजा करते वक्त हम लोग करते हैं ना, पूजा मंत्र चालू है लेकिन बाजू में कोई घंटी बजाते हैं, ऐसे करते हैं ना तो मतलब मंत्र का फिर फायदा ही नहीं है ना। तो काष्ठ मौनम क्या है कि यू नॉट इवन मेक एनी एक्शंस। ओके, मौन मतलब मन से, देह से सब कुछ मौन है। तो इस तरह से जब मौन में रहते हैं तो दे डिडंट नो दैट ही कैन रीड एंड राइट। अब ये लिखने की वजह से होता क्या है ना कि नो दे नो दैट दिस बॉय कैन रीड एंड राइट। तो उसमें से कुछ लोग अभी पता करते हैं, अभी बोलते हैं चलो अभी ना इनको पकड़ेंगे। तो वन ऑफ देम वाज अ वेरी फेमस डिवोटी था। तो ही कम्स ही सिट्स इन हिज फ्रंट एंड ही सेज, अच्छा अभी ना आप मेरे को अपना नाम और कौन से गांव से आए ये अभी लिख के दे दो, वी वांट टू नो योर एंटीसीडेंट्स। वो हमारा प्यार होता है, राइट, हमारा अभिमान रहता है हमारे संत, हमारे गुरु के बारे में जानना, ये हमको वी लव, वी वांट टू नो वेयर यू केम फ्रॉम, वेयर यू आर बोर्न, आपका चरित्र क्या है, यहाँ पे आने के पहले क्या करते थे। स्वामी ज्ञानानंद स्वामीगढ़ का भी ना ऐसे ही है, एंटीसीडेंट्स कभी बताया नहीं था। साईं बाबा का भी ऐसा ही है, कहाँ थे, कहाँ पे जन्मे, कहाँ आए, कहाँ निष्ठा की, कौन गुरु थे, आए शिरडी में जस्ट अपीयर्ड एंड दे स्टेड देयर। ज्ञानानंद स्वामीगढ़ का भी ऐसे है, स्वामी स्वामीगढ़ खुद बताए, राइट, आई एम नॉट बोर्न, मैं आई अपीयर्ड इज व्हाट ही यूजेस। तमिल में उदित चैन, दैट इज द वर्ड, टू अपीयर, आई जस्ट अपीयर्ड ही सेज। मगर हम लोग तो लेते हैं ना कि हमारे स्वामीगढ़ है, इतने प्यारे हैं, इतना अनुग्रह करते हैं, उनका पास्ट के बारे में जानना है, लोगों को बताना है, ये एक हमारे में चाव रहता है। तो एक सीनियर एक पत्रकार थे कीवा जगन्नाथन करके, बहुत बड़े तमिल में पत्रकार थे। तो ज्ञानानंद स्वामीगढ़ के डिवोटी थे। ओके, वो एक दिन ठान के आते हैं, ये वीकेंड में छुट्टी ले रहा हूँ, फ्राइडे सैटरडे संडे मैं जाऊंगा तपोवन, ज्ञानानंद स्वामीगढ़ के सामने बैठूंगा, उनका चरित्र के बारे में जानूंगा एंड आई विल कम बैक। ज्ञानानंद स्वामीगढ़ ना व्हेनेवर आस्क्ड ही यूज्ड टू ऑलवेज अवॉइड। लोग पूछते थे आप क्या, कहाँ पे आपने निष्ठा की, आप कहाँ पे पैदा हुए, क्या हुए। तो ज्ञानानंद स्वामीगढ़ हंस के बोलते थे, आप लोग सब ये सवाल पूछेंगे, पता होता था ना तो स्वामी ना पेपर और पेन में सब लिख के रख देते थे तो ऐसे बोल के टाल देंगे, यू नो। तो नो समबडी एज सीनियर एज कीवाजा, यू नो, ही कम्स एंड ही सेज आई वांट टू नो। तो वो इसे तो आए हैं, मगर वीकेंड है, लोगों का आना जाना रहेगा। सो ये एक ऐसा सवाल है जहां पे यू वांट एकांत, यू वुड वांट टू बी ओनली विद स्वामीगढ़ एंड आस्क दैट क्वेश्चन एंड गेट दैट अनुग्रह। तो ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड दैट प्राइवेट मोमेंट। स्वामीगढ़ ऑल्सो इज अवॉइडिंग हिम। जब भी आएंगे, हाँ बैठो बैठो कीवाजा करके सबके सामने बिठा देंगे। ऐसे 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, छुट्टी खत्म, अभी वापस जाने का टाइम हो गया, स्वामीगढ़ से साथ बात ही नहीं हुआ उनका। अभी उनके मन में है कि अच्छा ठीक है रहने दो, अगली बार आके पकड़ेंगे स्वामी को। स्वामीगढ़ से अनुग्रह लेके जाना है, तो स्वामीगढ़ से अनुग्रह लेके, अनुमति लेके वो निकल रहे हैं।
इतने में ना नारायण स्वामीगढ़ दौड़े दौड़े ना 2 मैंगोज लेके आते हैं. ही ब्रिंग्स ब्यूटीफुल 2 मैंगोज, वेरी फ्रेग्रेंट एंड नाइस, पल्पी. ऐसे पास आते हैं कीवा जाके, उनके हाथ में रखते हैं और वो बोलते हैं ये ना 2 फल है, इसका स्वाद तुरंत लिया जाए, विलंब के बगैर तुरंत लिया जाए. ये कहाँ कौन से पेड़ में लगा, उसके नीचे कौन सा सीड था, ये सब अगर पूछते जाओ, ये सब रिसर्च करते जाओगे तो पेड़ ना हिल के गिर जाएगा. आशीर्वाद करके चले जाते हैं. कीवाजा देन रियलाइजेस, यू नो, एक ऋषि मूलम एंड नदी मूलम, ये ना बहुत मुश्किल होता है. ऋषि मूलम को पूछना ही नहीं चाहिए, बिकॉज वो कौन से कैसे साधना किया ये सब जानना जरूरी नहीं है. अगर वो खुद बताएंगे तो अलग बात है, बट अगर नहीं बताएं तो देयर इज नो रीजन फॉर डूइंग रिसर्च ऑन इट. दैट इज द मैसेज ही गिव्स. ही सेज सामने मैं एक फल की तरह रहा हूं, जितना जल्दी हो सके मेरा स्वाद ले लो, मेरे से अनुग्रह ले लो, मेरे से करुणा ले लो. मेरा क्या मूल है, मैं कहां से आया हूं, अगर इसका रिसर्च करोगे तो पेड़ गिर जाएगा. दैट इज द मैसेज. की वजह से रियलाइजेस नहीं घुसना है इसमें, राइट. बट सम पीपल आर सो इंक्विजिटिव, यू नो, दे वांट टू नो. सो ये जो डिवोटी है रमणा महर्षि के सामने जो बैठा है अभी, वो बोल रहे हैं कि अगर आप नहीं बताएंगे ना तो मैं अनशन पे चला जाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, पीऊंगा नहीं और यहीं पे डटा रहूंगा. तो रमणा महर्षि साइलेंट, ही इज नॉट इवन रिस्पॉन्डिंग टू एनीथिंग. बट ये जब बोलने के बाद वे बोले यार अभी ये क्या नई परेशानी है. तो वो अगेन ही पिक्स अप अ चॉक एंड ही राइट्स, ही साइड्स वेंकटरामन एंड तिरुचुरी. ओके, तिरुचुरी इज द टाउन वेयर ही वाज बोर्न. ओके, एंड वेंकटरामन इज हिज नेम. अभी इतना ही उन्होंने बताया है. दे आर ऑल वेरी हैप्पी. ओके, द होल क्राउड इज एक्सट्रीमली हैप्पी कि दे फाउंड अ नेमलेस सेंट, जिनका आपने को पता ही नहीं, अगला पिछला कुछ पता नहीं, कहाँ पैदा हुआ है कुछ पता नहीं. एटलीस्ट अभी एक नाम आ गया है, एक गांव आ गया है. उनको भी अच्छा लगा कि अच्छा धीरे धीरे इनसे हम लोग अभी उगलवा लेंगे, सारे खाता उगलवा लेंगे. ये सब होने के बाद उनका डे बाय डे उनका फेम भी बढ़ रहा है. बाल योगी कितने निष्ठा में बैठे हैं, लोग आके देख रहे हैं, अचंभित हैं. उनको लग रहा है ये क्या तेज है मुख पे, ये क्या घोर तपस्या में छोटा सा लड़का बैठा है. कुछ लोगों को लगता है कि ये बहुत एक्चुअली ओल्ड है, बट अपना योगिक पावर के वजह से ही इज यंग. नहीं तो उनका नाखून वगैरह देखो कितना बढ़ गया है, बाल देखो कितना बढ़ गया है, ये एक्चुअली बहुत ओल्ड है, ऐसे कुछ बोल रहे हैं. कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं बाल योगी है. रमणा महर्षि इज लिसनिंग, ही इज ओनली इन हिज निष्ठा, ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट एनी ऑफ दिस. कोई लोग अपने प्रार्थना टिपिकल, हमको पैसा चाहिए, बच्चे चाहिए, शादी करवा दो, सेहत दे दो, नौकरी. कोई आके गाना गा के जा रहे हैं, कोई आके नमस्कार करके जा रहे हैं, कोई फल चढ़ा के जा रहे हैं. इस तरह से लोगों का आना जाना चालू हो जाता है. इतने में क्या होता है, तंबीरन किसी काम के वजह से, अपना पर्सनल काम के वजह से कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं, मगर वो बहुत दिनों के लिए बाहर रह जाते हैं. इसी तरह से उद्दंडी नायनार को भी कुछ काम आ जाता है. ही ऑल्सो गोज ऑफ. ओके, तो अगेन ऑल्दो इज इन गुरु मुहूर्तम, ही इज इन अ प्रॉपर प्लेस. अगेन दैट लोगों का आना, डिस्टर्बेंस, किसी भी वक्त चले आ जाना, यू नो. हर एक चीज के लिए एक डिसिप्लिन होना जरूरी है ना. हमारे लिए ही है संत, राइट. भगवान भी हमारे लिए ही है, मगर मंदिर का भी एक समय रहता है, राइट. सुबह का टाइम, दोपहर का टाइम बंद होता है, वापस शाम का टाइम, देन रात का टाइम बंद होता है. भगवान को कभी भी कहीं से भी प्रार्थना कर सकते हैं, मगर हर एक चीज के लिए एक डिसिप्लिन की जरूरत होती है. हम लोग कभी भी आएंगे, कभी भी जाएंगे, तो देन इट बिकम्स डिफिकल्ट. उनके भी निष्ठा में बाधा हो जाता है. बट लोगों को क्या है, लोग जब ग्रस्त रहते हैं, जब प्रॉब्लम में रहते हैं, उनको कुछ सूझता नहीं है ना. हम लोग कैसे डॉक्टर्स को फोन करते हैं, कान में दर्द हो जाता है रात को, हम ये थोड़ी सोचते हैं उनका डिनर, उनका सोने का वक्त है, हम तो सीधा फोन उठाते हैं, पूछ ही लेते हैं ना कि दर्द हो रहा है, दवा दे दो. डॉक्टर भी दे ही देता है. इस तरह से उन लोगों का आना जाना, कोई समय का कोई पाबंदी नहीं था. इतने में there is a person called Palani Swami. Okay, a very big devotee who goes on to become a very big devotee of Ramana Bhagwan. He is a pujari. वो एक देवी के मंदिर, बाजू में एक देवी का, साइड में एक देवी का मंदिर है, वहाँ पे पास ही में, वहाँ पे पूजा कर रहे हैं. वहाँ पे उनको कोई जाके बोलता है कि तुम यहाँ पे देवी का पूजा तो कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे तुमने जाके वो बाल योगी का दर्शन लिया कि नहीं? इतने बड़े संत है, इतने निष्ठा में बैठे हैं, जाके देखो. तो पळनी स्वामी कम्स एंड ही हैज अ लुक एंड ही सेज, ये ध्रुवा जैसा कौन, इतना सा उम्र में ये क्या घोर तपस्या में बैठे हैं. उनको देख के उनको ऐसे ध्रुवा का याद आ जाता है कि ऐसे कौन ऐसे हो सकता है. वो एक आकर्षण आ जाता है कि ही फील्स हिज फाउंड हिज मास्टर, राइट. एक गुरु मिल गया, एक आनंद हो जाता है. तो वहीं पे रह जाते हैं. वो
कुछ दिन के लिए वो मंदिर का भी ख्याल रख रहे हैं, गुरुमूर्तम का भी ख्याल रख रहे हैं, इनका भी ख्याल रख रहे हैं। कुछ दिनों के बाद वो मंदिर जाना ही बंद कर देते हैं। मंदिर, भगवान सब एक ही जगह पे, इस भाव से वो इनके साथ रह लेते हैं। ये फिजिकल एक्टिविटी न होने की वजह से, एक ही जगह पे होने की वजह से ना, रमण भगवान रिक्वायर्ड अटेंडेंट कंटिन्यूसली, राइट? उनको खिलाने के लिए, उनको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, उनका रोजमर्रा का जो भी एक्टिविटीज के लिए भी ही हैड टू हैव पीपल। तो पळनी स्वामी बिकेम दैट अटेंडेंट। अर्लियर उदंडी वाज डूइंग, देन तंबिरन वाज डूइंग, नाउ पळनी स्वामी वाज डूइंग दैट पर्टिकुलर सर्विस। तो वो क्या करता था? पळनी स्वामी वाज स्मार्ट। वो क्या करता था, अगर उसको कुछ काम है, बाहर वगैरह जाना है ना, तो ही यूज्ड टू लॉक द डोर। ओके, वो बाहर से कड़ी मार के चले जाएगा, भाई ये तो उठने नहीं वाले, कुछ काम नहीं करने वाले, एक जगह पे बैठे रहने वाले हैं, एटलीस्ट बाहर से लोग डिस्टर्ब तो नहीं करें। तो ही यूज्ड टू लॉक एंड गो ऑफ। कोई इनके परमिशन के बगैर मिलने भी नहीं देता था। वो बोलते थे कि नहीं, अभी मिलना है, अभी नहीं मिलना है। ही यूज्ड टू डिसाइड। सो ही वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट अटेंडेंट। ही यूज्ड टू एंश्योर दैट रमण भगवान गॉट हिज टाइम फॉर हिज साधना। लोग आते थे, फल फूल खाना जो भी चढ़ा के जाते थे, थोड़ा बहुत सब मिक्स करके थोड़ा भगवान को खिला देते थे, थोड़ा खुद खा लेते थे, थोड़ा जो भी आते थे उनको प्रसाद के तौर पे लोगों को बांट देते थे। तो इस तरह से पळनी स्वामी बिकेम अ रेगुलर फीचर एंड अ परमानेंट फीचर विद भगवान। भगवान का क्या था ना, इतना कम खाना हो रहा था, ही वॉज नॉट बॉदर्ड अबाउट हिज बॉडी एट ऑल। बहुत सिकुड़ गए थे, ही वॉज लाइक बिकम वेरी थिन। एंड बिकॉज देयर इज नो मूवमेंट, सी देह तो देह है ना, देह तो अपना कमाल दिखाएगा, राइट? अंदर ज्ञानी है कि अंदर हम जैसे पापी है, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट, बॉडी विल शो इट हैज अ वर्क टू डू, इट विल कीप डूइंग, राइट? तो इसमें ना बॉडी में उनको ना कॉन्स्टिपेशन भी होता था। ओके, सो सी दैट इज व्हाई मेंशन अबाउट दीज अटेंडेंट्स। ये अटेंडेंट्स जो आते हैं संतों का ना, इतने उनके बारे में ना हमको याद करना चाहिए। वो इस कदर उनका सेवा करते हैं ना, दे सैक्रिफाइस। A saint sacrifices everything because they have attained the jnanam. But an attendant is sacrificing everything because he wants to be with that saint, right? अपना पर्सनल लाइफ छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, गुरु को फोकस रख के, एंड गुरु के साथ रहना, संतों के साथ रहना, मैंने पहले बताया, बहुत 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 डिफिकल्ट होता है। बिकॉज एक तो वो लोग अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, कब क्या करेंगे, कब क्या बोलेंगे, कब कैसे रहेंगे पता नहीं है, उसके अनुसार उनको रहना पड़ता है, राइट? सो ये अटेंडेंट्स जो इनको सेवा करने के लिए भगवान भेजते हैं ना, वो भी संत से कम नहीं है, राइट? बाबा साईं बाबा व्हेन ही वाज इन शिरडी ना, कुछ दिनों के बाद ही कॉल्स फॉर अब्दुल बाबा, राइट? अब्दुल करके उनको एक अटेंडेंट थे। अब्दुल वाज अ अटेंडेंट विद सम रिच सेठ, उनके यहाँ पे काम करते थे। वो सेठ को बोल के वो बोलते अब्दुल को मेरे पास भेज दो, ऐसे करके ना अब्दुल को बुला लेते हैं अपने पास। एंड द डे व्हेन अब्दुल लैंड्स इन शिरडी, ही एक्चुअली सेज दिस, बाबा सेज मेरा कौवा आ गया है, माय क्रो हैज कम। अब्दुल बाबा ने जिस तरह से साईं बाबा का फिजिकल सेवा की है ना, उनको नहलाना, उनका मलमूत्र का भी क्लीनिंग करना, मतलब अब्दुल सी ऐसे अटेंडेंट्स दे डोंट नीड एनी साधना, उनके लिए उनका गुरु का सेवा करना ही उनके लिए साधना हो गया, उनको पक्का मोक्ष मिला होगा, राइट? आज भी अब्दुल बाबा का समाधि इज जस्ट आउटसाइड वेयर बाबा समाधि इज, जहां अब्दुल बाबा रहते थे वो घर में भी हम जा सकते हैं, उनका डिसेंडेंट्स है, वो वहां पे अगर नमस्कार मत्था टेकेंगे तो ही वाज अ मुस्लिम, सो उनका जो वो पीकॉक फेदर एंड द टॉन्ग्स दे विल पुट ऑन आवर हेड एंड दे विल ब्लेस। उनका अभी भी आई थिंक पड़पोते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अब्दुल बाबा के ग्रेट ग्रैंडसन, राइट? वी हैड मेट, उनका छोटा सा रूम है, वहां पे जाके हम नमस्कार करेंगे तो ही मीट्स, ही टॉक्स आल्सो। ओके, तो ऐसे उनके सेवा करने वाले भी संत ही हुए रहेंगे, राइट? तो इस तरह से पळनी स्वामी यूज्ड टू हेल्प हिम। देयर आर टाइम्स व्हेन ही यूज्ड टू लिफ्ट हिम एंड फॉर मलमूत्र के लिए अगर रखेंगे ना, सी ही वाज इन अ स्टेट वेयर ही हैड नो बैलेंस ऑफ हिज बॉडी आल्सो। तो भगवान रमण महर्षि ना, तो ऐसे बैठे रहते थे, ऐसे ही यूज्ड टू सडनली स्टार्ट फॉलिंग। तो वंस पळनी स्वामी कम्स एंड होल्ड्स हिम, भगवान रमण महर्षि उठ जाते हैं एंड देन ही आस्क व्हाई आर यू होल्डिंग हिम, मेरे को पकड़ के क्यों खड़े हो? उनको ये भी पता नहीं कि वो गिर रहे हैं, तो बोलते नहीं आप गिर रहे थे इसीलिए मैं आपको पकड़ के खड़ा बैठा हूं, आप अपना काम खत्म कर लीजिए। ऐसे इस लेवल पे उन्होंने सेवा की है, राइट? दिस इनके बारे में बात करना भी बनता है, संतों के बारे में जितना बनता है।
संतों को त्याग करने वाले उनके माताओं के बारे में भी बात करना बनता है, संतों को मदद करके उनकी सेवा करने वाले उनके अटेंडेंट्स के बारे में भी बात करना बनता है। ये सब महान है, महान से कोई कम नहीं है, राइट। वी ओ टू देम बिकॉज ऑफ देम वी गॉट आवर सेंट्स। अगर वो मदद ही नहीं करते तो भगवान रमन महर्षि कुछ खाते ही नहीं, और खाते नहीं तो देह तो छोड़ ही देता था, इट वुड हैव लेफ्ट, राइट, साथ छोड़ देता था। तो इस तरह से पढ़नी स्वामी was helping. Okay, let me come to the next story quickly, a small story, and then we'll stop for the day, right? Because then it will get on to the next level. तो इस तरह से गुरुमूर्तम में रह रहे हैं। तो एक 1.5 साल के बाद, ओके, देयर आर सम मोर डिवोटीज जुड़ जाते हैं। उसमें नायकर करके एक, देयर इज वन मोर डिवोटी हु हैड अ गुड मैंगो ग्रोव, मैंगो का बाग था उनके पास, बड़ा सा बाग था, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी था। टेम्पल में क्या है, लोगों का आना जाना कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो they thought if they shift him to a private property, that owner can decide who to come, when to come, what to come, that decision can be taken. तो नायकर के मैंगो का जो गार्डन था ना, वहाँ पे उनको शिफ्ट करते हैं, ओके। तो that नायकर and then पढ़नी स्वामी, they start taking care of him. पढ़नी स्वामी used to come read कुछ philosophy के books पढ़ते थे उनके लिए, and then भगवान when he started reading शंकर विजयम, then शंकरा आचार्य का एक्सपीरियंसेस के बारे में सब पढ़ना चालू करने के बाद, विवेक चूड़ामणि सब, भगवान को फिर पता चलता है कि जो उनको फर्स्ट फ्लोर में जो एक्सपीरियंस हुआ है इज व्हाट इज रिटन इन ऑल द स्क्रिप्चर्स। भगवान पढ़े लिखे थे, मगर वो कॉन्वेंट में पढ़े लिखे थे ना, उनको ये फिलोसफी वगैरह तो कुछ पता ही नहीं था। तो जब उद्दटी नायनार वेदांत पढ़ते थे या पढ़नी स्वामी जब ये सब पढ़ते थे, तभी उनको पता चला, ओके, कि ये जो सालों से अपने स्क्रिप्चर्स में जो फिलोसफी अद्वैत के बारे में लिखा है, इट इज द सेम एक्सपीरियंस दैट ही हैज गॉट, राइट। वी विल स्टॉप द स्टोरी एज ऑफ नाउ, ओके। इसके आगे हाउ हिज फैमिली कम्स टू नो, उन्होंने वो जो लिखा था ना, वो न्यूज स्प्रेड्स, ओके, वेंकटरामन तिरुचुरी, दैट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट इवेंट। हाउ दैट न्यूज स्प्रेड्स, हाउ उनका फैमिली को पता चलता है, फैमिली उनसे कैसे आके मिलने आते हैं। फिर रमण महर्षि अलग अलग जगह पे रहते हैं, पावड़ कुंड्रू करके एक जगह है वहाँ पे, फिर ऊपर जाके विरूपाक्ष गुहा, विरूपाक्ष के वेरी स्टेट फॉर ऑलमोस्ट 17 years ऑफ हिज लाइफ, द लॉन्गेस्ट अपार्ट फ्रॉम द आश्रम, 17 years जहाँ रहे। फिर स्कंदाश्रम में रहे, फिर उनकी माँ उनके साथ रहने आती है। वो एक सन्यासी, वो विचार सन्यासी थे, राइट, फॉर्मल दीक्षा लेके वगैरह आए नहीं थे, राइट, वो अति आश्रमी थे। उनको कोई भी ऐसे आश्रम धर्म में बांध के नहीं रख सकते हैं, ही इज बियॉन्ड एवरीथिंग, राइट। तो his mother comes and stays with him, his brother comes and stays with him. So all that, and how some devotees, some very famous devotees like Kavyakanta Ganapati Munivar, right, Murugan Swami, right, Paul Brunton, ये सब कैसे उनके devotees हुए, योगी राम सूरत कुमार पे उन पे कैसे उन्होंने अनुग्रह किया, चिन्मयानंद स्वामी पे कैसे अनुग्रह किया, ये सब पे उसके बारे में भी बात करेंगे। We'll need about probably a couple of more weeks because we've just come to his sadhana. वो आने के बाद उनका अनुग्रह एंड देन हिज समाधि। सो वी विल कवर एज एंड व्हेन वी कम टू दैट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आई वाज ऑडिबल एंड विजिबल एंड द स्टोरी वाज क्लियर एंड आई होप यू ऑल लाइक्ड इट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट। अगर कोई सवाल है, क्वेश्चंस हैं, कुछ बताना है आपको, कुछ शेयर करना है, तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। If I'm not wrong, there's one of the persons who's joined us, their family is a Ramana devotee, okay. Bala, I think you all are Bhagwan's devotees, right? I don't know if Bala is able to listen to me. He's joined a group, unke family mein they are Bhagwan devotees. Bala, hi. Hi. Mandar told me you all are Bhagwan devotees, right? Yes. My wife's family is like huge devotee of Ramana Maharshi. Oh, okay. And in my home we have that program for Ramana Maharshi. Okay. And before marriage itself, I visited Ramana Maharshi's ashram. I did the giri protection, but at that time I don't know anything about the temple, anything about Ramana Maharshi. Right. But coincidentally, I mean, it happened like my wife's family is Ramana Maharshi's Devotees. devotees. Yeah.
amazing. My namaskars to them and to the entire family. Thanks Bala for joining. Thank you. Sure. My wife is also listening Oh, okay. past 2 sessions. Oh, amazing. Thanks. She is also very happy. Thank you so much. Thank you for all the work that you are doing. It's really amazing to be part of this. Thanks Bala. Thanks a lot. Thank you. Yeah. थैंक्स। सो ऐसे रमणा के बहुत सारे डिवोटीज हैं, आज भी हैं, राइट। फैमिली जनरेशंस एक बार जुड़ जाते हैं तो फॉर जनरेशंस हम लोग डिवोटी बन जाते हैं। दैट इज हाउ ही टेक्स केयर, राइट। उनका अनुग्रह सिर्फ एक इंसान पे नहीं होता है, वो पूरा कुटुंब पे रहता है, वो जनरेशंस दे कीप ब्लेसिंग, राइट। ऐसा एक संत है। वी विल कवर हिज स्टोरी इन द फ्यूचर, द फर्दर वीक्स। थैंक यू। हम लोग हनुमान चालीसा करके आज का पूर्ति करते हैं। या थैंक यू। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस बदन तुमरो यश गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते। कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा। राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र योजन पर भानु। लील्योता ही मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही। जलधि लांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहै तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सम्हारो आपै। तीनों लोक हांकते कापै, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, हरै सब पीड़ा। जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरहि। हनुमत से ही सर्व सुख करहि, संकट कटै मिटै सब पीड़ा। जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, ये शत बार पाठ करे कोई। छूट ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होय सिद्धि साकी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरिचेरा। कीजय नाथ हृदय महडेरा, पवन तनय संकट हरण। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित। हृदय बसो सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय, के बोलो हनुमान की जय। धन्यवाद।